अब अपन ने इसके अंदर वहां पर पार्ट 6 तक कितने क्वेश्चन निकाले? 30 निकाले। अब वहां पर बात किसकी होगी बताओ? आपका क्वेश्चन नंबर 31 वाले की। अब यहां पर ये जो चीजें हैं जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इनको यहां से हटा देता हूं जी। आपका ये 30 क्वेश्चन है, ये अपन पीछे वाले पार्ट में कर चुके हैं, ठीक है। और इनमें काफी बहस कर ली है, तो इनसे काफी कुछ प्रीपोजिशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? वहां पर एनहांसमेंट आ जाएगा। लो देखें, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, और कोशिश करो टाइम मुझे कम दो आप, ठीक है, मतलब जल्दी बता दो। आई डोंट थिंक आई शेल ब्लैंक ऑल दिस वर्क दिस आफ्टरनून, ठीक है। अगला क्या कहना चाह रहा है कि मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानना है कि मैं इस सारे कार्य को आज की दोपहर में पूरा कर पाऊंगा। तो मैंने आपको एक फ्रेजल वर्ब सिखा रखी है कि जब आप किसी कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी काम को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। बताओ जाना किस में चाहिए? बोलो आपका वहां पर गेट थ्रू में, ठीक है, या ओवर में? दो चीजें, थ्रू और ओवर। अगर केवल और केवल वहां पर, हाँ ये चीज अगर तुम्हें लिखनी पड़ी तो पेन उठा लो, ठीक है, ये ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, ठीक है। पहले लिखो गेट ओवर, दोनों। अभी जो कंफ्यूजन आया ना तुम्हारा, ठीक है, जहां कंफ्यूजन आए उसका मैं लिखवा भी दूंगा आपका, ठीक है। लिखो देखें, गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब है, आज जल्दी करना थोड़ा सा, केवल कठिनाई पर, केवल कठिनाई पर विजय प्राप्त करना। कोई जो कठिनाई आ गई उस पर विजय प्राप्त करना, केवल कठिनाई पर विजय प्राप्त करना, ये क्या है? गेट ओवर है, सक्सेस प्राप्त करना, ठीक। लेकिन अपने पास में जो गेट थ्रू है ना, गेट थ्रू का मतलब क्या है? किसी कार्य को पूरा करना। ये कठिनाई भी हो गई और उसे कंप्लीट करना भी हो गया, किसी कार्य को पूरा करना। जैसे मान लो कि आज अपन एक बीड़ा उठाया कि अपन यहां से 100-125 क्वेश्चन करेंगे, अगर पूरा कर गए तो बताओ वहां वो गेट ओवर है या गेट थ्रू है? गेट थ्रू है, ठीक है। आप एग्जाम पास कर गए, बताओ वो वहां पर क्या है आपका? वहां पर गेट, हाँ ठीक। तो बताओ इस वाले पार्ट में अपने पास में अनसेलेबल सिचुएशन गेट ओवर है या गेट थ्रू है? गेट थ्रू। अभी अपना टारगेट ये रहेगा एक सीखना। बताओ गेट थ्रू का मतलब क्या है? कोई काम चला दिया, उस काम को क्या करना? पूरा करना। अधूरा काम है उसे पूरा करना, या नया चलाकर उसे पूरा करना। एक याद हो जाएगा आपका। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 32 वाला। द टीचर आस्क्ड द क्लास टू ब्लैंक द स्कूल टेलीफोन नंबर। जो अध्यापक है उसने कक्षा के सारे विद्यार्थियों से कहा कि आप क्या करेंगे बेटा जी? स्कूल का जो टेलीफोन नंबर है उसे लिखेंगे, ठीक है। तो आप बताओ, लिख रहे हो ना किसी चीज को, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, ये गौर करना। अगर किसी चीज को तुम डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, शो करना, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं किसी चीज को क्या करना? आपका पब्लिश करना, ठीक है। हालांकि किसी चीज को मैं सिंपली लिखवा दूं तो आपका नोट डाउन करना, क्योंकि पब्लिश करना एक फ्रेजल वर्ब में, इसमें और भी पड़ा हुआ आपका, ठीक है, वहां भी हो जाता है। तो जब कोई चीज आप कहीं पर सामने रख रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो, लगा रहे हो, नोटिस पे दे रहे हो, आपका लिखवा रहे हो, लिख रहे हो, वो चीजें किस में आती हैं बताओ? आपका पुट डाउन में आती हैं, ठीक है। यहां पर बाकी चीजों में मत जाना। जैसे ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है बताओ? आपका वहां पर कीमतों को नीचे लाना, ठीक है। लुक डाउन का मतलब तिरस्कार की नजरों से देखना। कट डाउन का मतलब कम करना। उन पे बहस करूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, अपना अगला काम वहां पर अटक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। दे डिसाइडेड टू ब्लैंक अर्ली टू अवॉइड द रश आवर ऑफ ट्रैफिक। उन लोगों ने ये निश्चय किया, किस बात का निश्चय किया वहां पर? कि वो क्या करेंगे बताओ? आपका अवॉइड करेंगे। अवॉइड का मतलब बचना चाहेंगे। और किससे बचना चाहेंगे बताओ? आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब यातायात से बचना चाहेंगे, ठीक है। और वो कौन से टाइम से बताओ? आपका रश आर। रश आर का मतलब जहां क्या रहती है बताओ? आपका भीड़ रहती है, ठीक है। तो भीड़ के टाइम पर अपन दोपहर को कई बार देखते हैं लोग, ज्यादा धूप होती है तब निकलना पसंद करते हैं, या फिर लेट इवनिंग में जाना पसंद करते हैं, जल्दी मॉर्निंग में। सुबह वाला जो टाइम होता है 9 से 11 12 वाला, वहां पर लोग निकलना पसंद नहीं करते। ट्रैफिक क्या होता है? ज्यादा। अब ये जो 3 से 7 का टाइम चलता है, इस टाइम भी ट्रैफिक क्या होता है? ज्यादा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं आपके पास आता हूं, कई बार लेट हो जाता हूं, किसी वजह से? ट्रैफिक। क्योंकि वो टाइमिंग वही होती है सब लोगों के आने की, सब लोगों के जाने वाली, ठीक है। तो आप बताओ उन्होंने क्या किया? रवाना करने के लिए, कि हम अपनी गाड़ी से चलेंगे, हम अपनी यात्रा रवाना करेंगे। तो रवाना करना या शुरू करना, उसे बताओ अपन क्या कहते हैं? आपका वहां पर सेट आउट कहते हैं, ठीक है। बाकी कोई चीज प्रॉब्लम में आई तो वहां पर बताओगे। सेट आउट का मतलब होता है कहीं से रवाना होना। जैसे आप अपनी परीक्षा देने के लिए रवाना होंगे, प्रस्थान करेंगे, डिपार्चर करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा बताओ? आपका सेट आउट, ठीक है। अभी देखो आपने 3 सीखी हैं, इनको सबको लास्ट में बुलवा भी लूंगा। बताओ पहला कौन सा है? गेट थ्रू, किसी कार्य को संपादित करना, ठीक है। फिर बताओ कौन सा है? पुट डाउन, डेमोन्स्ट्रेट करना, नोट डाउन करना आपका, ठीक है। फिर बताओ कौन सा है? सेट आउट। अभी जो 30 क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, कितनी फ्रेजल वर्ब तैयार हो जाएंगी? 30 तैयार हो जाएंगी, ठीक है। हमें चाहिए कितनी? 500। बस 500 में अपना पेपर बाहर नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 34 वाले पे आओ आपका। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब आपका सरकार है, वॉन्ट्स पीपल टू देयर ऑन बिजनेस। वो चाहती है कि लोग अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करें। अभी आपने किया, बताओ सेट आउट। सेट आउट का मतलब क्या होता है?
रवाना होना, ठीक है। और अगर बिजनेस है, अपन कहते हैं ना मैंने अपना नया डाला है, क्या डाला बताओ? सेटअप डाला है। ये तो बोलने में आ जाता है आपका, ठीक है। आपने कोई नई चीज एस्टेब्लिश की है, स्थापित की है, उसे क्या कहा जाता है? आपका सेटअप करना। खाली मेरे साथ बोलना ही नहीं है, याद करना है। बीच में मैं किसी भी चीज को वहां पर आपका पूछ भी सकता हूं उसके साथ में। आंसर की में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैच करवा दूंगा, सामने रखी हुई है वहां पर, ठीक है। अभी आपने 4 मिलाए ना, चारों का बोलो आपका, ठीक है। यहां वाले पार्ट में बताओ, देखें, ठीक, यहां से मैच करवा देता हूं। बताओ 31 में क्या मिलाया आपने, बोलो आपका। अगर पेपर में मिस्टेक आएगी मिला देंगे। 1 सही है, 32 में 2, 33 में 4, 34 में 3, ठीक है। ये मेरा काम रहेगा, मैं यहां से आपको मिलवा दूंगा, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर आपका 35 वाले पे चलो। क्वेश्चन आपका है कि ए गुड फ्रेंड विल ऑलवेज, एक अच्छा दोस्त है ना आपका, वो हमेशा क्या करेगा? व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप अपनी मुसीबत में होते हैं, संकट में होते हैं, तो हमेशा आपकी मदद करेगा, ठीक है। आपकी बगल में खड़ा रहेगा, आपके पीछे खड़ा मिलेगा, आपके साथ खड़ा मिलेगा, ठीक है। आपके लिए काम करने के लिए तैयार रहेगा। तो बताओ क्या होता है? वो चीजों के लिए भाग रहा है, दूर रह रहा है, या पास में है? तो इसमें एक प्रीपोजिशन पकड़ लो बेटा जी। बताओ प्रीपोजिशन कौन सा है? बाई। यहां से पकड़ में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन कहते हैं ना कि वो चीज क्या मेरे स्टैंड बाई, जैसे ये छोटा भाई मेरे स्टैंड बाई रहता है, पता है कि गढ़वाल जी आ गए, ठीक है। तो क्या मिलेगी बताओ? आपका चाय। तो बताओ इस भाई ने मेरे लिए कौन सा काम किया? आपका स्टैंड बाई वाला काम किया, ठीक है। मतलब वहां पर अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है? बताओ आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अपन मोबाइल को छोड़ते हैं कैसे? स्टैंड बाई मोड पे, ठीक है। इसका मतलब बैटरी ज्यादा खाएगा या कम खाएगा? कम खाएगा, ठीक है। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 36। आई न्यू फ्रॉम द बिगिनिंग्स, मैं शुरुआत से ही यह बात जानता था, ही वॉज डिसऑनेस्ट, कि बंदा बेईमान था, ठीक। सो आई वॉजंट बाई हिम, इसलिए मैं उसके प्रभाव में नहीं आया, मैंने उससे धोखा नहीं खाया, ठीक है। बट सम फ्रेंड्स ऑफ माइन, लेकिन मेरे कुछ दोस्त है ना, लॉस्ट मनी, उन्होंने अपना पैसा खो दिया। कोई भी दोस्त आपसे पैसा मांगता है, हाथ जोड़ लो, ठीक है। ये मना मत करो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं भाई, लेकिन मैं पैसे का लेन देन करता ही नहीं, ठीक है। और आप गिनवा दो एक दो अपने वाक्य, कौन से वाक्य गिनवा दो कि भैया वहां वहां मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद मैंने कसम खा ली है, ठीक है। जो मदद कर पाऊंगा सीधी कर दूंगा, लेकिन ये पैसा उधार लेना और देना मेरे वश का सौदा नहीं है, ठीक है। उसको कड़क लगेगा, लेकिन तुम्हारी दोस्ती टूटेगी नहीं। कुछ दिन नाराज रहेगा, फिर भी तुमसे दूर नहीं भागेगा। पैसा ले लिया तुमसे कुछ, ठीक है, उसके बाद में तुम जब तक नहीं मांगोगे, तुम्हारा दोस्त है, जिस दिन मांगा ना, वो तुम्हारा फोन उठाना, तुमसे बात करना, तुमसे मिलना तक भी क्या कर देगा? बंद कर देगा। पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां भी क्या करेगा? शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए बढ़िया कि साफ कहो ना, साफ गोशी के साथ में। ये हमेशा कहता हूं, अपनी गाड़ी किसी को नहीं देनी, ठीक है। अपना पैसा किसी को नहीं देना, ठीक है। टाइम भी उसी को देना जो उसके लायक हो, ठीक है। अब तुम कहां दिमाग लगा रहे हो, वहां पर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वो भी किसी को देना नहीं है। कौन सा? हाँ जी, है ना, ये हुई ना बात, ठीक है। अब बताओ यहां वाले पार्ट में, आप किसी को भरोसे में ले लेते हो, तो भरोसे का एक दायरा होता है, ठीक है। अरे किसी के साथ में विश्वासघात किया जाता है, पहले उसे विश्वास में लिया जाता है। भरोसा उठता कब है? जब भरोसा किया जाता है। तो दायरा हो गया, दायरे के अंदर आते ही प्रीपोजिशन तुम पकड़ लोगे, ठीक है। बताओ कौन सा आपका? इन है, ठीक। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग भी इनको रट्टा मार के याद नहीं कर सकते, नहीं तो ये बोर करता है चीजों को, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपन लेंगे तो अपने पास में टेक इन, टेक इन का मतलब किसी को विश्वास में लेना, और विश्वास में लेके उसे क्या करना? धोखा देना, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक ब्रेथ वेट का चैप्टर है, ऐसे है, कौन सा? द बिट्रेयल ऑफ फेथ, विश्वास का विश्वासघात। हमेशा अपने ही धोखा देते हैं, पराये धोखा नहीं देते हैं। पराये तो चैलेंज कर लेंगे, दुश्मनी कर लेंगे, ठीक है। जिनसे तुम करीब रहते हो वही तुम्हारे साथ में क्या कर जाते हैं? चीट कर जाते हैं। बताओ अगले पार्ट में आओ। क्वेश्चन नंबर 37। द प्रेजेंट सिचुएशन कॉल्स ब्लैंक प्रॉम्प्ट एक्शन, एक वर्ड सीख लेना। यहां पर वर्ड कौन सा? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब शीघ्र, अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सकता है उसे बताओ क्या कहा जाता है? आपका प्रॉम्प्ट कहा जाता है। आपके पास पेपर वगैरह तो होगा यहां पर, है क्या? है ना, एक बार 2-4 सवाल तुम पहले देख लो, तब तक मैं चाय भी ले लूंगा ना। तो लास्ट में 2 वर्ड्स हैं, कौन कौन से बोलो? आपका प्रॉम्प्ट एक्शन है। और तो प्रॉम्प्ट एक्शन में मीनिंग क्या निकला आपका? जिस काम को जल्दी से जल्दी करना पड़े। तो कॉल फॉर का मतलब जल्दी से जल्दी करने के लिए बुलाना है, या वर्तमान स्थिति में इसकी मांग है? मांग है। अब बताओ मांग को क्या कहेंगे? बोलो आपका, बोलो। कॉल फॉर। ऐसा श्री का भी एक सवाल आया था बेटा, ठीक है। बोल के बता, तेरा सवाल कौन सा था? आपका तेरा सवाल भी था केयर फॉर, ऐसा कुछ है ना, आया था ना आपका वहां पर, वो शर्मा शर्मा करके ऐसा कुछ आया था, ठीक है। चलो उस पर बात करेंगे, लेकिन मोटी चीज ये बताओ, यहां पर जब किसी के लिए डिमांड करते हो ना, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने एक चाय मंगवाई, तो आई कॉल्ड फॉर ए टी, ठीक है। अभी डिमांड है कि तुम्हें सीरियस होकर वो पढ़ना जो तुम्हारा टीचर
पढ़ा रहा है फुल फेथ के साथ, ठीक है। ये तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर फेथ नहीं है बोरिया बिस्तर बांध के घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करूं, ठीक है। फेथ है कि लास्ट तक पढ़ा देगा, ठीक है, तब तक वहां पर बाकी चीजों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। दो में से एक ही चूज, दोनों अगर करोगे ना तो गड़बड़ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज भी पूछते रहते हैं पेपर हो गया क्या, ठीक है, नया पढ़ाएंगे क्या, ठीक है, और वो उस अनुसार आते भी और नहीं भी आते हैं। तो वो क्या इन बिटवीन होते हैं, अच्छे होकर भी लास्ट में कहां चले जाते हैं, आपका नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो डिमांडिंग सिचुएशन है, बताओ डिमांडिंग सिचुएशन में किसको काम में ले लूंगा, बताओ आपका वहां पर कॉल फॉर का, ठीक है। एक बच्चे का सवाल आया था वो करवाऊंगा, इसी पेपर का ही है ना, इजीली समझ में आ जाएगा। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 38 वाला, माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गेट सम एक्सरसाइज, मेरे चिकित्सक ने मुझे सलाह दी कि मैं कुछ अभ्यास करूं, ठीक है। सो आई हैव डिसाइडेड टू, इसलिए मैंने ये निश्चय किया, क्या कि बताओ मैं किसको शुरू करूंगा, आपका वहां पर टेनिस को शुरू करूंगा, ठीक है। अब टेबल टेनिस, ये ध्यान रखना बहुत ही हाईली एक्सरसाइज होती है आपकी, ठीक है। बैडमिंटन नहीं होता उतना जितना क्या होता बताओ आपका टेबल टेनिस। तो शुरू करने के लिए तुम्हें टेबल टेनिस के लिए जो आपका वहां पर क्या है रैकेट, उस रैकेट को क्या करना पड़ेगा बताओ, उठाना पड़ेगा। बॉल को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। तो यहां से अंदाजा लग जाता है फ्रेजल वर्ब का तरीका। देखो मैं छोटा छोटा तरीका सब में देता तुम्हें चल रहा हूं, बताओ देखिए इस वाले पार्ट में अंदाजा कहां जाएगा, बोलो आपका वहां पर टेकअप। कैसे, रट्टा नहीं मारा ना, आप कहते हैं सर फ्रेजल वर्ब में हम क्या करते हैं, रट्टा मार मार के उलझ जाते हैं, याद ही नहीं होती हैं। मैंने तुम्हें 7-8 करवाई हैं, एक दो का तो मैं कहूंगा नहीं, ठीक है। बाकी लगभग का मैंने तरीका तुम्हें दिया है, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, किसी काम को वहां पर शुरू करने के लिए किसी चीज को अपलिफ्ट करते हुए शुरू करना है। तो बताओ वो किस में आता है, आपका टेकअप में, ठीक है। जैसे मैं क्लास को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो मेरा क्या करूंगा, यहां पर ये पेन वैन उठाऊंगा, साहब माइक वाइक उठाऊंगा, तो क्या करूंगा आपका टेकअप द क्लास, ठीक है। तो बताओ इसमें अनसेरेबल सिचुएशन क्या आ जाएगी आपकी, टेकअप। और ये मुझे अच्छे तरीके से याद आ रहा बेटा, देखो अब याद हो गई है। टेक इन, इस वाला भी बताऊंगा, टेक इन आ गया ना, किसी को भरोसे में लेना और ठगना। लड़के लड़कियां आजकल यही तो कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना आपका। मैं कह रहा हूं कलाम साहब ने कहा था जिंदगी में जीना है ना तो अकेले जीना सीख लो, ठीक है। तुम ये सोच लो कि तुम्हारे आसपास तुम्हारा कोई सगा है ही नहीं, इवन योर ब्रदर सिस्टर मदर फादर, ठीक है, नीस नेव्यू, ठीक है, मैटरनल परिवार कोई भी नहीं है, फ्रेंड, ठीक है। तब जाके तुम्हारे बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। कलाम साहब का बहुत बड़ा परिवार था, लेकिन वो कभी किसी के भरोसे नहीं रहे थे, ठीक है। सारा अपना काम है कौन किया करते थे, अकेले खुद ही किया करते थे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अकेले हो जाओ, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि किसी के भरोसे रहे ना कि वो हो तो ही काम चलेगा, ठीक है, तो दुनिया लुट जाएगी। अब एक चीज ये भी सिखाई है तुम्हें मैंने पेपर से पहले सिखाई थी, कौन सी, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब टू रिजेंबल, एक जैसा दिखना, ठीक है। तुम गौर करना कहीं ना कहीं जो पेपर से पहले मैं थोड़ा बहुत भी डिस्कस कर जाता हूं ना, ठीक है, वो तुम्हारे पास में मदद पक्की करता है, ठीक है। एक दिन पहले क्लास लेकर चले गए पेपर से संबंधित, ठीक है, तो 150 में से तुम्हारे 40-50 सवाल आसपास फटकेंगे, उसके आराम से फटकेंगे, ठीक है। तो कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता साहब मेरे 30 आए 40 आए, इतना तो मैंने एक दिन में बताया। हाँ जी बोलो, थोड़ा बंद करने के लिए, चलो लिख दो यार, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम बचाना है, कोई बात नहीं है ना। हाँ तेरा सपोर्टर है यार, ठीक है, ये आजकल जाने लग गए रिकॉर्डिंग में, ठीक है। पहले लिखो टेकअप, टेकअप का हाँ वो सिंपल हिंदी में लिख दो बेटा ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेकअप लिखो, किसी कार्य विशेष को, किसी, हाँ हिंदी में लिखो, कुछ बच्चे मेरे वाले मातृभाषा के प्रिय बच्चे हैं ना। किसी कार्य को शुरू करना, किसी कार्य को शुरू करना जो जो निचले निचले ऑब्लिक निम्न, निचले ऑब्लिक निम्न या शुरू की स्थिति से विचार करके, या शुरू की स्थिति से विचार करके नए आयाम तक पहुंचाया जाए। शुरू की स्थिति से विचार करके नए आयाम तक पहुंचाया जाए, पहुंचाया जाए। दूसरा लिख दो इसका, कौन सा, टेक डाउन वाला, टेक डाउन। थोड़ा सा उल्टा तो कहोगे लेकिन एग्जैक्ट उल्टा कहना सही नहीं होता है। पहले से ऊंचाई पर पहुंचे हुए, पहले से ऊंचाई पर पहुंचे हुए स्तर को नीचे लाना, अर्श से फर्श पर। कई बार लोग थोड़ा सा प्रगति कर लेते हैं, थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं किसी दूसरे के बल पर, और उसके बाद में ऊपर थूकना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो लोग उनका साथ छोड़ते हैं, वो धड़ाम से नीचे क्रैश हो जाते हैं, ठीक है। वो ये भूल जाते हैं सफलता के अंदर कि हमें सफलता मिली
किसकी वजह से, ठीक है। अब सपोज करो वहां पर एक बच्चा है, बच्चे को बाप ने सर पर बिठाया, ठीक है, और सर पे बिठा के उसी की खोपड़ी को वो मार रहा है। ये भूल गया कि जहां पर तुम बैठ कर ये ऊपर हाथ हिला रहा है ना, वो किसी और का सहारा है, ठीक है। बाप ने अपना सर पीछे खींच लिया तो बच्चा औंधे मुंह कहां गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। तुम भी जहां पढ़ाओ ना अपनी टीम वर्क में, चाहे फोर्थ क्लास हो, आंगनबाड़ी हो, ठीक है, चाहे आपका L2 L1 हो, उनका अपमान मत करना। ये मत कहते ना हम ग्रेड 2 हैं, ग्रेड 1 हैं, ये नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। टीम का हर एक मेंबर है ना वो आपके लिए काम का होता, बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस पद पर होने से पहले क्या है, इंसान है जी आपका, ठीक है। इसी में और लिखो, कोई चीज लगी हुई हो और उसे नीचे उतारना, जैसे डिजिटल बोर्ड है, इसे नीचे उतार दिया, लगा हुआ पोस्टर क्या कर दिया, नीचे उतार दिया। कई बार नहीं होता किसी पर गुस्सा आता तो लोग क्या करते हैं, उसके पोस्टर पर कालिक पोत देते हैं, उसके पोस्टर को फाड़ देते हैं, ठीक है। यार लड़ना है तो पोस्टर मत फाड़ो, ठीक है, सीधे जाके लड़ो ना, ठीक है, ये काम मत करो। कई बार आपने देखा होगा, ठीक, किसी की कोई बाइक वाइक खड़ी है और आपकी उससे क्या झगड़े की स्थिति है, तो आप क्या करते हैं, उसका शीशा विशा तोड़ देते हैं, ठीक है, या कुछ आपका वहां पर हैंडल वैंडल गड़बड़ कर देते हैं, सीट फाड़ देते हैं आपका, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न वहां पर क्या बताओ आपका टेक डाउन वाला है, ठीक है। मतलब एक तरीके से जेलसी पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक कुछ बुरा करना। कल ही एक पेपर में सेंटेंस आया, ठीक है, वो क्या करना बताओ आपका, टेक डाउन करना है। ये मीनिंग भी लिखो आपका, तीसरा और लिखो इसको, अनैतिक तरीके से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। अनैतिक तरीके से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। ये अंगुली दिखाई जाती है ना, ये वाली, ये टेक डाउन ही है, ठीक है। बात समझ में आई आपका, इसे आर यू टेकिंग डाउन मी, है ना, ये मेरे साथ गड़बड़ी कर रहे हो, ये वाला पार्ट, ठीक है। नहीं ये बहुत कुछ, अब तभी मैं, आप कहते हैं ना सर ये बता क्यों नहीं रहे थे, ये क्या मांगता बेटा, टाइम मांगता। बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए, ठीक है। कुछ तो होती हैं कम टाइम वाली, कुछ होती हैं ज्यादा टाइम वाली। जिनमें टाइम ज्यादा लगे उन्हें शुरुआत नहीं देनी चाहिए। बेटा सीरियस क्यों होते हो आपका, ठीक है। चलो बताओ यहां वाले पार्ट में बोलो, इसके अंदर हम शुरू कर रहे हैं तो शुरू करने के लिए कौन सा आ जाएगा आपका, टेकअप। अगले पार्ट पे आओ फिर। अगला कह रहा है, वुड यू समथिंग टू ईट मिसेज शर्मा, क्वेश्चन ऑफ श्री, है ना। क्या था आपका, श्रीमती शर्मा कुछ खाने में आप सेलेक्ट करना चाहेंगी। कई बार होता है ना आपका, आप कई बार क्या करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका वहां मेनू आता है, कैटलॉग वगैरह आता है, होटल में बैठते हैं ना, पार्टी आप दे रहे हैं सर, और उसके बावजूद सबसे पहले आपको कहेंगे आप ऑर्डर कर दूं, आप सबके नोहरे निकालेंगे एक बार, भाई साहब आप करो आप करो आप करो, बहन जी भाभी जी, ठीक है, जो भी है। अब उसके बावजूद आप कर दबाव डाला गया, आपने अपने हिसाब से ऑर्डर कर दिया ना, उसके बाद में खाने में कमियां निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो कभी आप पार्टी दो ना, तो आपकी तरफ से एक भी ऑर्डर होना नहीं चाहिए। पहले कह दो 5 बंदे हैं ना, ठीक है, तो भाई साहब 4 आइटम तुम्हारी तरफ से होंगे, 5वां मेरे से मांग लेना, ठीक है, ताकि कहीं पर वो तुम्हारे वाले आइटम में कमी निकालें तो तुम उन वाले में पहले सोच के रखो, ठीक है। ये दुनियादारी है, पैसा लगा के भी क्या करना, तुम्हें नीचा दिखाना, ठीक है। तो थोड़ी सी जहमत उठाओगी मैडम, थोड़ा सा तकल्लुफ करोगी, ठीक है, कि बता दो कम स्पाइसी लोगी, ठीक है, ज्यादा स्पाइसी लोगी आपका, ठीक है, इसमें चीज होना चाहिए कि नहीं, पनीर होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, इसमें चाइनीज है, ठीक है, या फिर आपका वहां पर देशी लेना है, ये सारी चीज। तो थोड़ी सी जहमत उठा लो, थोड़ी परवाह करोगी इस मेनू को देखने की, ठीक है। पार्टी तो मैं दे रहा हूं मैडम, लेकिन इतना सा मेरे लिए चंद सेकंड निकाल दो, परवाह करना। बताओ परवाह करने को क्या कहते हैं, केयर फॉर, ठीक है। जहमत उठाना, तकल्लुफ करना, थोड़ा सा परेशानी लेना, ठीक है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में अब ये बात मत करो, शुरू करने वाली बात आ रही है क्या, नहीं आ रही, देखो याद होते चल रहे हैं, ठीक है। और ये बताओ लुक फॉर, तलाश करना, प्रीपोजिशन में पढ़ाता हूं, अब ये पढ़ाया नहीं, मेक फॉर, इस पे भी बात नहीं करूंगा। बताओ क्या जाएगा, केयर फॉर, ठीक है। अब देख लो यहां से 3 ऑटोमेटिकली याद हो गए, देख ले परिधि, बिना ज्यादा मेहनत के तैयार हो रहे हैं, तरीका तुम्हारे पास होना चाहिए। अब बता श्री, कवर हुआ। तेरे को प्रॉब्लम पता है क्या है बेटा, कि इसके अंदर मीनिंग नहीं समझे अपन, मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, इसलिए वहां पर अगले पार्ट पे आओ। अब टेकअप मत लगा देना आपका, ठीक है। टेकअप का मतलब क्या है, तुम जाओ मेस में, है ना, जहां खाना बन रहा है, खुद उठाओ और खुद ही खा लो, ठीक है, और वो स्टैंडिंग फूड में लेना चालू कर दो आपका। हालांकि लड़कियों को खड़े होकर खाना पसंद ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो आपका जो पहना हुआ ना वो बिगड़ता नहीं है। बोलो साहब, वे डू यू पुट इन दिल्ली, तुमने दिल्ली में अपना सेटअप कहां डाला है, ठीक है, दिल्ली में अपना मकान कहां बनाया है, दिल्ली में तुम्हारी शॉप कहां है, ठीक है। ये होता है आपका वहां पर गौर करना। ये मैं फिर आऊंगा इधर एचआर वालों के लिए, ठीक है, एचआर वालों का इस गुड़गावा इधर आपका डेली वाला ये रूट ज्यादा रहता है, उनकी चर्चा बहुत ज्यादा वहां पर हुआ करती है। तो मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर अपन कहते हैं ना कि दिल्ली में, तो दिल्ली में वहां कहां,
ठीक है, उस साइड में गौर करना। जैसे ये जो आपकी कॉलोनीज होती हैं, स्पेशली कॉलोनी कम बोला जाता है, सेक्टर ज्यादा बोला जाता है। ठीक है, जैसे अपन बीघा बीघा बोलते हैं, उधर क्या बोलते हैं आपका, किले बोलते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑफर भी आते हैं ना आपका वहां पर। ठीक है, मेरे द्वारा 20 किले से हैं, चल लगी, है ना। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या निकला आपका? अरे नहीं समझे, मेरा 30 बीघा जमीन है, कृषि के ब्यावड़ो, है ना, ऐसा पार्ट आपका, है ना। तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में नहीं, वहां वहां के किले की कीमत साहब, वहां इंसान की कम और किलों की कीमत ज्यादा है। मैं तो बहुत बार, तुम जो हरियाणा के बैठे हो बच्चे, बुरा मत मानना, मेरे बहुत दोस्त वहां के रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन एक चीज ये कहूंगा कि वहां बच्चियों से ज्यादा महत्व है किलों को दिया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार। ठीक है, किलों को देख के एक शराबी को दे दो, किलों को देख के एक स्ट्रीट शीटर को तुम बच्ची दे दो, किलों को देख के एक वहां पर बेकार घटिया आदमी को अपनी लड़की सौंप दो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है इंसान अच्छा तो किले खुद कमा लेगा। ठीक है, और किलों का करेगा क्या यार? ठीक है, जब वो सर्विस में है, बिजनेस में है, तो किलों की उसे आवश्यकता है ही नहीं ना। ठीक है, वहां पर तो मजदूर काम करेंगे, उतना पैसा तो बिजनेस में लगाएगा, उससे 4 गुना 6 गुना 8 गुना ज्यादा कमाएगा। अब बताओ, यहां स्थापित करने वाला एक वर्ड क्या था? सेटअप। ठीक है, और दूसरा बताओ यहां पर क्या होना चाहिए पुट वाले से? हाँ जी, ध्यान दो। ठीक है, बताओ क्या होना चाहिए? पुट अप इन। अरे पुट इन का मतलब तो निवेश करना होता है। आपने शेयर मार्केट में लगा दिया, ठीक है, आपने गोल्ड में लगा दिया, बताओ क्या कर दिया आपका? पुट इन कर दिया। ठीक है, आप ये बताओ, जब कोई चीज आप क्या करते हो, नई जगह स्थापित करते हो, इसका मतलब पहले कहीं और थे, आपका धंधा गुरुग्राम गुड़गांव चल रहा था, अब कहां ले आए बताओ? आपका वहां पर दिल्ली में ले आए, तो यहां से लाके यहां पर क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यहां से ये चीजें यहां तक लाएंगे तो साहब एक ट्रेवलिंग होगा ना आपका। ठीक है, तो बताओ जाना किस में चाहिए? बोलो आपका पुट इन में या पुट अप में? पुट अप में। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूं, पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। ठीक है, चीजों को पोस्टपोन करना। ठीक है, पुट इन का मतलब किसी काम में निवेश करना, इन्वेस्ट करना, और पुट डाउन का मतलब क्या होता है बताओ किसी को? हाँ, नीचे की तरफ ले आना, हरा देना, नीचे ले आना, गिरा देना आपका। ठीक है, बर्बाद कर देना, सारे किसमें? आपके पुट डाउन में। क्वेश्चन नंबर 41 पे आओ। बोलते नहीं हो बेटा, ये तुमने देखा था मेरे से कब? पेपर के जस्ट पहले बात हुई थी अपनी। ठीक है, आई ब्लैंक माई वन ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड्स व्हेन आई वाज इन द मार्केट। जब मैं बाजार में था ना, तो बाजार में मैं किससे मिला बताओ? आपका मेरे बचपन के दोस्तों से मिला। ठीक है, गौर करना, मैं अपने बचपन के किसी एक दोस्त से मिला। पहले से प्लान है या अचानक मिला? चलते चलते टकरा गया, वो इस पार आ रहा था और मैं उस पार जा रहा था। ठीक है, तो बताओ रास्ता एक्सचेंज ही तो कर रहे थे बेटा जी, तो बताओ क्या आना चाहिए रास्ता एक्सचेंज करने के लिए? मैं उससे दूर भाग रहा था क्या? नहीं ना। ठीक है, ऐसा तो कुछ मैं उनके यहां से आ रहा था क्या? नहीं ना। देखो, प्रेपोजिशन पकड़ो, पार्टिकल पकड़ो, फ्रेजल वर्ब अपने आप ही पकड़ में आएगी। ठीक, बताओ कौन सा हो गया आपका? कैम अक्रॉस। फ्रेजल वर्ब तुम जिसे जितना, मैं कहता हूं जिसे लोग फोनेटिक को हार्ड मानते हैं, वर्ड स्ट्रेस को हार्ड मानते हैं, फ्रेजल वर्ब को हार्ड मानते हैं, वकेब को हार्ड मानते हैं, इडियम्स को हार्ड मानते हैं, प्रोवर्ब को, सेइंग्स को, एडिजिस को, मैक्सिम्स को, मिस स्पेल्ड को, कंफ्यूजेबल को, ठीक है, या ग्लॉसरी या ऑफिशियल टर्म्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको मैं सबसे ज्यादा इजी मानता हूं। ठीक है, रीजन क्या आपका? इनके पीछे गट्स होते हैं। अब तुम्हें यह पता है ना कौन सा बेटा? अक्रॉस। ठीक है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, गाना याद आया पुराना, एक गजल भी है। ठीक है, हाँ चलते, अब गाएंगे नहीं यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा ना। अब किसी को मैं कह दूंगा, इनवाइट कर दूंगा वहां पर। ठीक है, बहुत शानदार आवाज है, बारीक आवाज रही हुई है आपका, और बहुत बेहतरीन रहा हुआ आपका वहां पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार रहा है, हालांकि तवायफ पर आजमाया हुआ है आपका वहां पर। ठीक, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से आपका। कभी सुनना तुम इसे, ठीक है, ठंडे दिमाग में होते हो तब, जैसे ऐसे गर्म दिमाग में जाते हो तब सुनने वाला नहीं है आपका। तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में अक्रॉस क्या बताओ? इधर से उधर वाले पार्ट में। तो कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक मिलना, संयोगवश मिलना। तुम कहीं गए, अचानक तुम्हें कोई पैसा मिल गया, ठीक है, अचानक तुम्हें कोई पर्स मिल गया, अचानक तुम्हें कोई दोस्त मिल गया, सारे किस में आएंगे? कम अक्रॉस। उसका सेकंड फॉर्म क्या बन गया बेटा जी? आपका कैम अक्रॉस। ठीक है, अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर आपका 42। नॉट वन ऑफ द गर्ल्स टीचर्स। ठीक है, जो अब देखो एक चीज बताओ, एक्चुअल के अंदर ये आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए ना। ठीक है, जब आप कहीं पर भी पोस्ट की बात कर रहे हैं, अपन किसी भाई पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई ये गलत चीज है। ठीक है, यहां अच्छी बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ये पुरुष अध्यापक और ये महिला अध्यापक है, ठीक है, अध्यापिका है, सारे अध्यापक ही हैं साहब, आपका टीचर ही है, टीच करने वाले, उसमें जेंडर मत छांटो। अब तुम में मैं जेंडर छांटने लग गया साहब, ठीक है, भेदभाव क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ मजाक की 100 बातें होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बच्चा या बच्ची है तो उसके बीच में जब तुम, ठीक है, कभी भी ये कहते हो कि ये अच्छा और ये बुरा, ये गलत चीज होती है आपकी। लेकिन फिर भी चलो भाई साहब की बात मानते हैं कि जो आपका ऐसे अध्यापिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं बताओ? पुअर परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जाम। जब भी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, रिजल्ट आता है, तो वो क्या नहीं करती हैं बताओ? अपना जिम्मेदारी नहीं लेती हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी, ठीक है, कि ये रिजल्ट मेरी वजह से क्या हुआ है? खराब हुआ, बच्चों पे डाल देंगे। साहब हम क्या करें, बच्चे ही ऐसे हैं। एक मैंने लेडी टीचर का तुम्हें कहा था, इंस्पेक्शन करने गए थे तो मैंने एग्जांपल दिया था ना, ठीक है सर, हम क्या करें?
बच्चों का लेवल ही ऐसा है। ये इस वाले कमरे में मेरा बोला हुआ है, वो चीज मुझे आज याद आ रही है। बताओ रिजल्ट क्या होता है? ऐसे दिया जाता है, नोट किया जाता है, उसका लेखा जोखा होता है। तुम्हारी ओरिजिनल मार्कशीट खो भी जाती है तो तुम्हारे पास में जिस स्कूल से तुम पढ़े हो, कॉलेज से पढ़े हो, उनके पास में उसकी एक कॉपी होती है, ठीक है, जहां से वो छपती है, बोर्ड या फिर आपका वहां पर संगठन या फिर विश्वविद्यालय जहां से, वहां भी उनके पास में उसका एक कॉपी होती है। तो जब चाहो तुम काफी सालों बाद में उसकी प्रतिलिपि वहां पर ला सकते हो, ठीक है। तो ये लेखा जोखा बताने वाला शब्द कौन सा बताओ? लो जी साहब, ठीक है। तरीका पता चला कैसे निकाल रहा हूं आपका? कहीं कहीं कंफ्यूजन नहीं है। फ्रेजल वर्ब फिर कह रहा हूं, अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेहिता या उत्तरदायित्व। इजीली निकालोगे आपका, ठीक है। अकाउंट फॉर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि जो ये कहें। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, अच्छा टीचर वो नहीं है जो कहता है कि इसका सिलेक्शन मेरी वजह से हुआ है ना। अच्छा टीचर वो होता है, ये असफल हुआ और मेरी वजह से वर अगली बार मैं इसी बच्चे को क्या दिखाऊंगा? सफल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सफल बच्चा आता है, उसे को बेटा तूरी प्रेजेंटेशन तू दे, ठीक है, कि तूने सफलता अर्जित कैसे की। फिर बच्चा तुम्हारा नाम लेता है, ठीक है, सो है, ठीक। लेकिन अगर वहां पर दबाव मत डालो। कई बार बच्चों को रटवा दिए जाते हैं, आजकल बच्चों के इंटरव्यूज आते हैं, ठीक है, मेरे फला कोचिंग फला टीचर इनकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो। बच्चे को खुद को लिखने दो यार, बच्चे को खुद को बोलने दो। जो बच्चा भाषा बोल रहा है ना, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि ये शब्द तुम्हारे हैं और तुमने इसके मुंह में डाले हैं, ठीक है। और फिर वहां पर तुम मुझसे बुलवा रहे हो, ठीक। तुम सोचो जरा, वहां पर तुम असफल बच्चों का इंटरव्यू तो नहीं डालते यार। तुमने जिनको पढ़ाया वो सारे सफल हो गए क्या? ठीक है, बहुत सारे उसमें क्या हुए? असफल। अब मैं तुम्हारा बेच पढ़ा रहा हूं, सबका सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। हिम्मत है तो सफल के साथ में किसका डालो वहां पर? असफल का भी। अगले पार्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मीन टू इन्वेस्टिगेट। बात हुई है यार, किसी ने मुझसे पूछा था, यही यही क्लास में पूछा था। मैं पढ़ा रहा था एंटर, एंटर के साथ इन ये इनटू आएगा या नहीं आएगा। तब मैंने बात की थी, क्या की थी वहां पर, कि अगर कमरे में प्रवेश कर रहे हो, किसी जगह प्रवेश कर रहे हो बेटा जी, तो वहां एंटर के साथ क्या नहीं आएगा? इन या इनटू नहीं आएगा। लेकिन डीप इन्वेस्टिगेशन लिखवा रखा है सब वर्ड मैंने वहां पर, ठीक है। और पेपर मैंने देखा भी नहीं साहब, ठीक है। आजकल तो वैसे भी बंद हो जाएगा देखना, ठीक है, जब इतनी नुक्ताचीनी चली रही है आपका। तो आप ये बताओ वहां पर उसके लिए क्या काम में लेते हैं? लुक इनटू। बाकायदा बात हुई, जो कंटिन्यूअस क्लास में ना उन्हें पता है कि वहां पर गहराई तक गहन छानबीन करना उसे कहते हैं लुक इनटू। अब मुझे श्री बताएगा साहब यहां पर आपका, ठीक है, बता केयर फॉर क्या है? हाँ, मुझे क्या चाहिए। अब हम दोनों ही नहीं देखेंगे क्या चाहिए, ठीक है। फिर अगली बात बताओ, लुक डाउन, ये मुझे बताएगा नमन और विकास। लुक डाउन, टेक डाउन किया ना, वैसे लुक डाउन किसी का तिरस्कार करना। अरे लुक डाउन का मतलब समझे क्या होता है? ऊपर से लेके नीचे तक निहारना। कोई ये बंदा खड़ा है, ठीक है, अब हमें तो असर नहीं पड़ता कैसे देखो साहब आपका, ठीक है, लेकिन गौर करो वहां वाले पार्ट में, जैसे कोई अचानक अंदर आया, अंदर आते ही उसको रुको एक बार और रुक कर यूं, ठीक है, ऐसे 3-4 बार देखो, ठीक है। वो कंफर्टेबल फील करेगा या अनकंफर्टेबल? कई बार तो तुम बच्चों की तरफ में लगातार देखना स्टार्ट कर देता हूं, तुम भी अनकंफर्टेबल होते हो कि यार मेरे अंदर पकड़ क्या लिया इसने, ठीक है, ऐसा हुआ क्या, कोई गलती कर दी क्या, कुछ डांटने वाला है क्या, कोई कमेंट करने वाला है क्या ये बंदा आपका, ठीक है। तो ये क्या करना बताओ? लुक डाउन। ज्यादा देर तक किसी को घूरना नहीं, 15-20 सेकंड लास्ट है, ठीक है, आंखें सेको निकलो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बताओ यहां वाले पार्ट में एक लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। अगले पे आओ, क्वेश्चन नंबर आपको 44, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मींस रिजेंबल इन अपीयरेंस। अभी बात की है यार, अभी बात हुई है। बताओ क्या कह रहा है आपका? रिजेंबल का मतलब दिखना। कैसे दिखना बताओ आपका वहां पर? समान, किसमें? अपीयरेंस में, ठीक है। बताओ कौन सा हो जाएगा आपका? बोलो। टेक आफ्टर। ऐसे याद होती हैं आपकी चीजें, ठीक है। गेट थ्रू पढ़ा रखा है, बताओ गेट थ्रू का मतलब? हाँ, किसी काम को कंप्लीट करना। अब देख लो हार्ड नहीं लग रही हैं। अब ये कहोगे सर वहां जाना एग्जाम में, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो तरीका दे रहा हूं उसको पढ़ लेना। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मींस टू ओवरकम ए हर्डल। अभी करवाया यार थोड़ी देर पहले। ओवरकम का मतलब जीतना, हर्डल का मतलब बेटा बाधा पर, तो बाधा पर विजय प्राप्त करना करवाया है ना, कंपैरिजन करवाया था। बताओ कौन सा आ जाएगा बोलो इसमें आपका वहां पर? गेट ओवर। अब देखो आवाज निकलने लग गई ना। ऐसे ही अगर 500 किसी दिन मूड बना, ठीक है, और 500 के आसपास 2-3 दिन लगातार कर दी, देखो सारी चीजें हैं मूड पर बेटा, है ना, ठीक है। अब वहां पर मूड से बहुत सारी चीजें बनकर आती हैं, कई लोगों ने इसके प्रोडक्ट भी निकाल रखे हैं, उन पर तुम्हें जाना नहीं है। तुम ये बताओ यहां पर गेट ओवर का मतलब क्या होता है? बताओ आपका? विजय प्राप्त करना। इतना क्यों सोचते हो? वापिस आया करो, चंद सेकंड्स के अंदर घूमकर वापिस आ जाया करो, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें चेक कर गया इतनी देर में, मैंने एक सेंटेंस बोला और सेंटेंस बोलने के साथ में तुम्हारे चेहरे पड़ गया। बहुत लोगों को उस प्रोडक्ट का पता है, जबकि अभी उस प्रोडक्ट को यूज करने के लायक भी नहीं हुए थे, ठीक है। पत्ते खुलवा दिए मैंने तुम्हारे चेहरों से उसके, है ना। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 46। अब घबराओ मत, हो गया सो हो गया,
गलतियां जीवन में आदमी करेगा साहब, ठीक है, सुधारी नहीं जाएंगी। अब उसके लिए अब भाई जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब पता चलना चाहिए कि पन्ना पलटना है, ये किताब बंद करनी है, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पन्ना ही पलटना है, किताब बंद नहीं करनी है, ठीक है। चलो जी आओ, बोलो क्या कह रहा है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, ये वाला पार्ट, ठीक है। आप किसी से अचानक मिलो, अभी बताया था एक फ्रेजल वर्ब मैंने कौन सा, कम अक्रॉस। मीट का मतलब मिलना, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब जिसकी आशा नहीं थी। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तुम सिगरेट फूंकने जा रहे हो, पापा आगे पीछे, ठीक है, तो वो बताओ क्या है आपका वहां पर, बिना मर्जी किया है। एक तो ऐसा होता है आने पर तुम्हें क्या होती है, खुशी होती है, किसी के मिलने पर अचानक खुशी होती है, ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखा भाई ने आपका, ठीक है, तब तो वो क्या है, कम अक्रोस। कोई आ गया तुम्हारा काम बिगाड़ गया। बहुत बार होता है कि तुम बड़ी इत्मीनान से, बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े जोशे जुनून के साथ में भी, और पूरा इंडल्ज होके 100% डिवोटेड, डेडिकेटेड, डिटरमिन्ड होके कोई काम कर रहे हो, और इतने में कोई बेल बजा दे, इतने में कोई तुम्हें फोन कर दे आपका, और फोन भी फुल वॉल्यूम पर हो, ठीक है, तो उस वक्त तुम क्या हो जाओगे बताओ, डिस्टर्ब हो जाओगे। अरे क्या है बताओ, यहां वाले पार्ट में इसे क्या कहते हैं बोलो, आपका रन इनटू, ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी से है या बिना मर्जी के, तुम्हारे दायरे के अंदर जबरदस्ती क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तुम नहीं चाहते कोई आए, ठीक है। संडे, अरे मेरे कहने का मतलब समझे, इतना समझाया, संडे को आराम से सो रहे हो यार, ठीक है, छुट्टी थी, ठीक है, और इसी वक्त कोई आ गया, बुआ जी, मामा जी, मौसी जी, ठीक है। अब पता है पूरे दिन इनकी खातिरदारी में लगे रहो आपका, ठीक है। क्या करके तुम्हारे मामलात में रन इनटू, बात समझ में आई, ठीक है। यही समझाना चाह रहा था पहले भी मैं, ठीक है। अब वो तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या है, रन इनटू, जबरदस्ती, अनाधिकृत प्रवेश, आपकी मर्जी के खिलाफ कोई जाता है, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 47। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मींस समथिंग बैड स्प्रेडिंग फास्टर इन बिगर एरिया। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल बेटा जी। क्या कह रहा है आपका वहां पर कि किसी बड़े क्षेत्र विशेष में कोई चीज क्या होती है बताओ, तेजी से फैलती है, ठीक है, और बुरे तरीके से फैलती है। तो कोई चीज अगर तेजी से फैलती है, बीमारी फैल जाए, ठीक है, बताओ उसे क्या कहा जाता है, आपका ब्रेक आउट कहा जाता है। अब ये नॉर्मल है, इनको तुम देख सकते हो बेटा। ब्रेकअप तुम्हें करना भी चाहिए, पार्टी भी रखनी चाहिए, इंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि एक सबक मिले कि जिंदगी में ये चीज सब कुछ नहीं है, ठीक है। गाना चला ना इस पे आपका, ब्रेकअप पे सॉन्ग आया हुआ है, इसका मतलब ब्रेकअप हो गया, तो तुम्हें निराश नहीं होना है साहब, ठीक है। तुम्हें लगना है कि एक अच्छा लेसन मिला है, ठीक है। तुमने गौर किया हो, करिश्मा कपूर के पूर्व पति का अभी देहांत हो गया, ठीक है ना। अब वहां गौर करो, इसके बावजूद भी ये लड़की वहां जाके क्या कर रही है बताओ, अंतिम संस्कार में शामिल हो रही है, ठीक है। हालांकि ये मेरी बच्चियों से, मेरी बहनों से कहूंगा, पिता की बात जरूर माना करो, ठीक है। जब तुम शादी के लिए लड़के की बात करो तो मां से ज्यादा किसको पता होता है, बाप को पता होता है, ठीक है। लड़के की कमी लड़का ही जान सकता है, और लड़कों से अगर लड़की पूछवानी है तो बाप से नहीं, किससे, मां से। बाप तो होने वाली पुत्र वधु की शक्ल ही देखेगा, कलर ही देखेगा, बाल ही देखेगा, हाइट ही देखेगा, ज्वेलरी देखेगा, चाल डाल देखेगा, ठीक है, बाकी नहीं परख पाएगा, ठीक है। लेकिन जो मां है ना, उसका नेचर परख पाएगी लड़की का, और बाप लड़के का नेचर वहां पर परख पाएगा कि मेरी वाली का, और बड़ी मीठी मीठी बातों में सारी चीजें उगलवा भी लेगा आपका। तो करिश्मा कपूर के बाप ने कहा था ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अपने बाप के खिलाफ गई थी वो, ठीक है। और तुम्हें पता हो तो करीना कपूर के लिए भी बोला गया था, क्या कहा गया था, कि सेब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। उसके आधे नतीजे आ चुके हैं, आधे नतीजे और आ भी जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारे माँ बाप होते, तुम्हें इतना ही सोच लो बेटा, जिसके साथ भी जीवन जीना है ना, उसके 2 हाथ 2 पैर, वही 1 नाक 2 कान 2 आंखें, सिंपल वही है, ठीक है। ये जो आपका शक्ल सूरत 10-15 साल की होती है, लेटर ऑन डिग्रेड होनी, एक्सीडेंट में हो जाए, बीमारी में हो जाए, लेटर ऑन बुढ़ापे में तो पक्का होना ही होना है। इट इज नॉट एवरीथिंग देयर, ठीक है। तुम कभी भी देखना, कमला दास कभी अपनी जवानी में क्या हुआ करती थी, बुढ़ापे की तस्वीर मैंने दिखाई ना, ठीक है। शशि देशपांडे मैडम को देख लेना, तुम चाहे किसी को ही देख लेना, तुम बड़े से बड़े हीरो को देख लेना, एक्टर को देख लेना, उनके बुढ़ापे में क्या हाल। अभी जो आपके दिलीप साहब, उनकी तस्वीर देख लेना तुम, ठीक है। तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि बुढ़ापे के अंदर आदमी सुंदर दिखता नहीं है, मन सुंदर होना चाहिए। तो अगर बुरे तरीके से कोई चीज फैलती है, उसे क्या कहते हैं बताओ, आपका ब्रेकआउट, ठीक है। और अगर ये चीज है तो ये नेगेटिव नहीं है, हमारे जीवन में पॉजिटिव हो गई तो निराश नहीं होना। ब्रेक डाउन का मतलब पता क्या होता है आपका, किसी मशीन का, इंजन का, स्वास्थ्य का रास्ते के बीच में खराब हो जाना, चलता चलता माइक खराब हो गया, क्या हो गया, ब्रेक डाउन। मुझे चक्कर आ गए, क्या हो गया बताओ, ब्रेक डाउन, ठीक है। अभी जैसे कल अपन ने गौरव को थोड़ा सा परेशान किया था, थोड़ा रोक के, ठीक है, इसकी बॉडी क्या कर रही थी, ब्रेक डाउन, ठीक है। बात समझ में आई, क्यों, तो वहां वाले पार्ट में एक ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, इन दोनों का मीनिंग होता है जबरदस्ती कहीं प्रवेश करना, सेंध लगाना, चोरी करना, ठीक है, बिना अनुमति के एंट्री करना, ठीक है। वहां रन इनटू तो क्या है, आपको पता होता है कि आप एंट्री कर रहे हो, फिर आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है,
ठीक है। कम अक्रॉस क्या होता है? अचानक मिलना जो सुखद एहसास देता है। और ये ब्रेक इन या इनटू क्या है? आप बिना मर्जी के प्रवेश करोगे लेकिन पता नहीं चलेगा। तुम्हारे घर से बरगलर सेंध मार आया और चोरी करके भाग गया, बताओ क्या है? ब्रेक इनटू। ठीक है। अपन यहां बैठे हैं और वहां क्लास में कोई बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और इसका दरवाजा खोल के जबरदस्ती घुस रहे हैं, बताओ ये ब्रेक इनटू है या रन इनटू? रन इनटू। हाँ बताओ, यहां तो दिख रहा है ना, पता तो है, हमारी मर्जी नहीं है लेकिन हमें पता चल रहा है। लेकिन अचानक हमें कोई अपना स्कूल फ्रेंड मिल गया प्राइमरी स्कूल का, ठीक है, बताओ वो क्या है आपका? कम अक्रॉस। तीनों में अचानक आ रहा है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ। ही हैड एन अपॉइंटमेंट विथ मी बट ही नेवर, उसका मेरे पास में अपॉइंटमेंट था। बहुत बार होता है, भाई साहब मिलने आ रहा हूं, भाई साहब मिलने आ रहा हूं, ठीक है, ये मेरे अंदर एक बुरी आदत है, ठीक है। सर चाय पीने आ रहे हो? हाँ पक्का आ रहा हूं, ठीक है। अब आऊंगा कब? पता ही नहीं है। सर आप तो बहुत झूठे हो, अब टाइम मिलता नहीं, जाया जाता नहीं है। तो आपने अगले से लिया क्या? बताओ, आपका वहां पर अपॉइंटमेंट लिया लेकिन आपने अपनी शक्ल तक अगले को दिखाई नहीं, बताओ क्या आएगा? अरे अपने आप को क्या नहीं किया? प्रेजेंट नहीं किया। प्रेजेंट नहीं किया मतलब शो नहीं किया, ठीक है। तो बताओ कौन सा आना चाहिए इसमें आपका? शॉर्ड अप। कितना आसानी से निकलता है। आप ये बताओ, लुक इनटू का मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन, केम टू का मतलब किसी तक पहुंचना, टर्न इनटू का मतलब प्रेजेंट होना। जैसे तुम क्लास में क्या हुए? टर्न इनटू हुए, ठीक है। टर्न इनटू का मतलब किसी जगह पहुंचना, अपनी उपस्थिति देना, ठीक है, प्रेजेंट होना। यहां वाले पार्ट में क्या कि उसने मुझे शक्ल ही नहीं दिखाई, अपॉइंटमेंट लिया मुझसे मिलने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंस है ये अलग चीज है। टर्न इनटू वाला है किसी चीज में परिवर्तित होने वाला, ठीक है। बात समझ में आई आपका? हाँ बोलो। अरे ऐसा भी तो होता है ना, टर्न इनटू, कहां घबरा रहे हो? जैसे मैं ये कहता हूं, ये प्रिपरेशन आपको सिंपली पढ़ाता हूं कि मिल्क टर्न्स इनटू, ठीक है। और किस में बताओ आपका? कर्ड। कि दूध से क्या बनता है? दही बनता है साहब, ठीक है। खूब पिया करो, दही चाहिए तो, है ना। तो बताओ यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास भाई अंदर अंदर भी तो क्रियाएं होंगी। अरे जूलॉजिकल होती हैं, बॉटनिकल होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, बाकायदा होती हैं। तो आप ये बताओ, यहां पर ये एक स्थिति दूसरी स्थिति में क्या कर रही है? परिवर्तन कर रही है, ठीक है। जैसे पानी से क्या बनेगी? बर्फ। क्या आएगा? टर्न इनटू। अपनी प्रेजेंस शो करेगी ना आपका, ठीक है। चलो अगले पे आते हैं फिर आपका, नेक्स्ट वाले पे। तुम कुछ अलग ही सोच जाते हो यार, है ना। 49 पे, यू रियली, बोलो। हाँ कफ नहीं, कॉफ। कफ या कॉफ, ये पूछा हुआ आरपीएससी का। यू रियली कॉफ टू मच, बहुत ज्यादा खांस रहे हो यार, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। यू शुड स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग करनी चाहिए। बताओ स्मोकिंग एक साथ बंद कर सकता है क्या? नहीं साहब, धीरे धीरे कम करना पड़ता है। ये जो तुम्हारे पास चली थी ना एक निकोटेक्स नाम से, वो भी फेल हो गई है इन स्मोकिंग वालों के लिए, ठीक है। इनकी लत है, इन पर हमेशा भारी पड़ती है क्योंकि दिमाग से छूटेगी, किसी टेबलेट से, च्युइंगम से नहीं छूटेगी। तो बताओ क्या करोगे? उसे कम करोगे। अभी बोला था कम करने वाला, बताओ कौन सा आना चाहिए आपका? कट डाउन ऑन। ऑन का मतलब कंटिन्यूअसली आगे, धीरे धीरे कम करते रहना। ब्रेक डाउन क्या है? अरे ब्रेक डाउन, डांट खाओगे। किसी मशीन का, इंजन का स्वास्थ्य का बीच में खराब होना, ठीक है। गेट अराउंड, चारों तरफ घूमना, लगभग आवारा जैसा भी हो सकता है। ब्रेकअप तुम समझ ही रहे हो। अगले क्वेश्चन पे आओगे, वहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 50। कोई छूट ना जाए, डबल वहां पर टेप ना हो जाए, ये तुम मिलाते रहना। अभी वो मिलवा देना मेरे से या फिर तुम मिला लेना, थोड़ा फास्ट है, तुम मिला लेना आंसर की। बताओ, इफ यू डू योर होमवर्क एवरी डे यू कैन योर क्लासमेट्स। अगर तुम रोजाना अपना गृह कार्य करते हो तो तुम अपने कक्षा के सहपाठियों के साथ में नियमित गति बनाकर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब पीछे आ रहे हो या आगे जाओगे? आगे जाओगे, ठीक है। तो अब एक चीज मुझे ये बताओ, यहां पर लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, किसी की प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो बताओ तुम उनसे आगे की तरफ बढ़ने की उम्मीद कर रहे हो या साथ चलने की? साथ चलने की, फॉरवर्ड नहीं आएगा। लिव अप टू, जिंदा रहने का तो इसमें मतलब है ही नहीं, ठीक है। रन अराउंड किसके लिए बताओ आपका? इधर से उधर वाला, वो भी नहीं है। तो आप अपनी चाल है, कौन सी चाल? करियर वाली चाल, ठीक है, जिसमें उनके बराबर प्रोग्रेस करोगे, उसे क्या कहा जाता बताओ आपका? कीप अप विद कहा जाता है, ठीक है। कीप का मतलब रखना। रन अराउंड दिया है, चेक करो कैसे आएगा। रन अराउंड हो ही नहीं सकता है। हाँ अगर गलत दिया तो काट लेना बेटा। यही तो पेपर करवाने का मतलब क्या है? जिन्होंने बनाया आंसर की दी, जो भी गलती हुई सुधारो अगले की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं बेटा ना। बताओ कीप का मतलब रखना, अप का मतलब कैसे? डाउन जा रहे हो या प्रोग्रेस कर रहे हो? प्रोग्रेस कर रहे हो तो डाउन या अप, और किसके साथ?
क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, तोड़ के देख लो, चाहे आराम से निकालोगे तुम, है ना। अगले पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मींस टू रिस्पेक्ट और ओबे ए डिसीजन और ए लॉ। ये मैंने का बहुत बार बोला है ना, ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कल बताया, मुझे याद नहीं, तो बताया होगा बेटा आपका। बताओ यहां वाले पार्ट में अबाइड बाई का मतलब क्या होता है? कानून का पालन करना, किसी का कहना मानना, ठीक है। मैं कहता हूं बेटा पढ़ा करो, तुम पढ़ते हो तो तुम मुझे क्या कर रहे हो बताओ? आपका अबाइड बाई कर रहे हो। किसी के ऊपर शासन करना रूल ओवर है, किसी के द्वारा शासन करना रूल बाई है, और एडहियर बाई नहीं लेता, क्या लेता है? टू लेता है, ठीक है। कहीं पर तदर्थ ध्यान देना, अटेंशन रखना, वो क्या होता है? एडहियर टू होता है, ठीक है। ये चीज नहीं, वो अलग चीज है। एडहियर बाई में मीनिंग अलग आ जाएगा। जब तुमसे प्रीपोजिशन पूछेगा ना, तो ये बाई वाला पूछेगा नहीं, कौन सा पूछेगा? टू वाला पूछेगा, कंफर्म है ये। 52 पे आओ, इनका नहीं कहूंगा, ये क्या पूछते हैं, ठीक है, आरपीएससी का कह रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मींस इंप्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज। जब आदमी अपने ज्ञान को क्या करता है? सुधारता है, ठीक है। या फिर क्या करता, बताओ? नॉलेज को बढ़ाता है, ठीक है। बताओ क्या करेंगे? अभी आते ही, अरे बात हुई थी अपनी, आते ही बात हुई थी, ठीक है। बताओ कौन सा आएगा, बोलो इसमें आपका? ब्रश अप। तुम एक चीज ये बता दो ना, ब्रश करते हो, ब्रश करते तुम्हारे दांत कमजोर होते हैं या साफ हो जाते हैं? कीटाणु हट जाते हैं, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो आपका वहां पर अंदर का कचरा वो बाहर जाता है, ताजगी महसूस करते हो, ठीक है। तो ब्रश करने का मतलब क्या? चीजों को सुधारना है, ठीक है। आराम से पता चल रहा है आपका। अगले पैटर्न पे आओ, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मींस टू समन। समन का मतलब किसी को ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक है, किसी को बुलाना अपनी तरफ। अब बता दो कौन सा है। मैं थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये चार कंफ्यूज करने वाले चारों लिखवा दूं, थोड़ा गले को भी आराम मिल ही जाएगा। चार अच्छे लगने वाले हैं, चारों लिखो आपका, ठीक है। इतना फास्ट चलें तो बीच में थोड़ा सा आराम मिलना भी चाहिए, तुम्हें भी थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए। करो साहब आपका कॉल इन, इधर भी कॉल ही कॉल आए में साइलेंट में, हाँ। कॉल इन लिखो, बताओ कॉल इन क्या होता है? हाँ, किसी को तयशुदा, किसी को तयशुदा कार्यक्रम पर या किसी को तयशुदा कार्यक्रम पर या घटना स्थल पर बुलाना, या घटनास्थल पर बुलाना, बुलाना। दूसरा बताओ कौन सा उसमें? कॉल फॉर, बताओ क्या होता है? बिल्कुल, हाँ। किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष, किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष की मांग या आवश्यकता जताना। जैसे हम कहें ना कि भाई अभी ऋषभ पंत चोटिल हो गया है, तो हमें इसकी जगह एक दूसरा विकेट कीपर चाहिए। तो बताओ इंडियन क्रिकेट टीम के, अरे हुआ नहीं है, खाली एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो हाँ, इसमें एक अतिरिक्त जानकारी दे देता हूं कि विराट कोहली ने जब वहां पर टेस्ट कैप्टन के रूप में डेब्यू किया था, तो शतक के साथ किया था। शुभमन गिल, उसने भी अपना शतक के साथ में डेब्यू किया। डेब्यू की स्पेलिंग क्या होती है? DEBUT, ठीक है। टी क्या रहेगा? साइलेंट। डेबू की डेब्यू, डेब्यू रहेगा, ठीक है। चलो मैं लिखवा क्या रहा था आपका? कॉल फॉर में लास्ट में क्या है कि मांग या, ऐसा कुछ बोला होगा, मांग या, हाँ बस वो वर्ड चेंज हो जाएंगे। अगला लिखो कौन सा? कॉल आउट। कॉल आउट किसी स्थिति विशेष में, किसी स्थिति विशेष में काम बंद करने के लिए बोलना। काम काम कर रहे हो ना, जैसे सायरन बजता है ना शाम को, ये जो सुरंग में काम करने वाले होते हैं, खदानों में काम करने वाले होते हैं, तो कॉल आउट का मतलब ड्यूटी पूरी होगी, आ जाओ, ठीक है। बॉर्डर पे होता है ना आपका, युद्ध क्या कर दो? बंद कर दो, आर्मी पीपल को कॉल आउट कर दो, ठीक है। तुम्हारे लिए वहां पर, ठीक है, सीधा क्लास पूरी हो गई, ठीक है। तो बाहर से कोई बुलाए, मैं कहूंगा तो वो कॉल आउट नहीं है, बाहर से कोई बुलाए, सर छोड़ दो अब टाइम ज्यादा हो गया, बारिश आ रही है, ठीक है, वो क्या बताओ आपका? कॉल आउट। इसमें ऑब्लिक लगाओ, ऑब्लिक लगा के लिखो, सार्वजनिक तौर पे आलोचना करना, सार्वजनिक तौर पर आलोचना करना या चुनौती देना। कहते हैं ना, हो जाए दो दो हाथ। सार्वजनिक तौर पर आलोचना करना या चुनौती देना, चुनौती देना।
इसी में ऑब्लिक एक और लगाओ। आपातकालीन व्यवस्था में जरूरत बताना। फ्रेजल वर्ब एक नहीं, एक से कई मीनिंग ज्यादा दे सकती बेटा। आपातकालीन व्यवस्था में जरूरत बताना मतलब, या फिर जरूरत के रूप में बुलाना। जैसे सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो बेटा, आपका एम्बुलेंस को बुला रहे हो, क्या करोगे बताओ? आपका कॉल आउट। ठीक है, कॉल आउट का मतलब समझे? आप कहेंगे सर जरूरत में कैसे हुआ ये तो मीनिंग सेट नहीं हुआ। एम्बुलेंस कोई भी कहीं भी बैठा है, ड्राइवर सो रहा है, कोई और काम कर रहा है, उसे कह रहे हैं सारे काम छोड़ और इस मरीज को लेने आ, तो वहां से उसे क्या कर दिया आपने? आउट कर दिया। जहां है वहां से अभी का भी निकल। ये बताओ क्या है आपका? कॉल आउट। अपन जैसे आपने गौर किया हो, एक बार ये सीएसके में महेंद्र सिंह धोनी बूढ़ा हो गया तो कई बार खेला नहीं जा रहा है, उसके बावजूद भी एक अच्छा खिलाड़ी खेल रहा था और उसको खेलते खेलते उसने क्या कर लिया? बाहर। इसको आदत है कि मैं पिच पे जाऊं और जाने के बाद में 2-4 गेंद में वहां हुटिंग करवा दूं पब्लिक से। ठीक है, तो वो डिसीजन उस दिन उसका बहुत बुरा लगा। ठीक है, कि वो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, शायद कॉनवे वगैरह, मुझे नहीं पता कौन था आपका, डेविड कॉनवे होगा, याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहां पर ये चीज गौर करना कि उस बंदे को यार तू जाएगा लास्ट की बॉल्स में, तू नहीं कर पाएगा, कर भी नहीं पाया। ठीक है, जब वो खराब खेल रहा है तो उससे रिटायर्ड हट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अच्छा खेल रहा है तो तू क्यों करेगा? बताओ, वो क्या आपका? कॉल आउट। सपोज करो कोई तुम्हें अच्छा वहां पर काम करके दे रहा है और अचानक, हाँ एक चीज ध्यान रखना, एमएसडी को पसंद करता हूं लेकिन उसकी कुछ कमियां हैं। ठीक है, कमियां तो उनको गिनाना भी क्या होता है? जरूरी होता है। एमएसडी की 2-4 कमियां हैं, कौन सी आपकी वहां पर? कि देश के लिए वो कभी बोल नहीं पाया। ठीक है, खड़े होके अपने लिए बात करेगा आपका वहां पर। ठीक है, कभी भी दूसरा जो जीत रहा है, गौतम गंभीर को उसने सपोर्ट कभी नहीं किया। ठीक है, युवराज सिंह से हमेशा उसे एलर्जी रही, युवराज उससे भी बुरा है, युवराज धोनी से भी बुरा है, लेकिन कम से कम वो कह तो देता है ना कभी तो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन धोनी ने उसे गांठ पाल लिया आपका। ठीक है, आपने गौर किया हो, अब इंडिया धोनी के बाद में जीता है तो उसका एक ट्वीट भी नहीं आया। ठीक है, बात समझ में आई आपकी? वहां पर वो हमेशा ये चाहता है कि लोग उसके नीचे ही रहें। ठीक है, दैट इज नॉट द कपिंग स्टेट, ये अच्छी अवस्था नहीं है साहब। ठीक है, हालांकि लीजेंड है, डाउन टू अर्थ रहा है, आज भी मिलोगे तो बहुत ज्यादा शो उसमें नहीं है। जिसे विराट के अपन कहते हैं, विराट में बहुत बार क्या आता है कि कुछ जानवरों की आत्माएं घुस जाती हैं, है ना? ठीक है, तो वो उसमें क्या बताओ आपका? कमियां सी हैं। चलो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, फिलोसॉफी की बात आ गई, क्योंकि अब ऑनलाइन वाले बच्चे सुन रहे हैं और सुन के ये कह देंगे सर आप टीचर हो। एक कमेंट भी आया कि सर आप टीचर होकर ऐसा बोल रहे हो, तो मैंने कहा बेटा टीचर होने से पहले मैं इंसान हूं। ठीक है, टीचर में बाद में हो तो इंसानी फितरत तो कुछ ना कुछ बोलेगी। लास्ट का एक और लो, कौन सा? कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना, निरस्त करना, स्थगित करना। कॉल ऑफ का मतलब है रद्द करना, निरस्त करना और स्थगित करना। रद्द करना, निरस्त करना और स्थगित करना। टाइम लग ही गया आखिर इसमें ना। बताओ सर, अब इसका आंसर दे दो। एक बार चारों बोल दो इन बच्चों के लिए। बोलो बेटा क्या है? कॉल इन का मतलब किसी को आदेशित करके बुलाना। मैं कहता हूं कि उस भैया को बुला के लाओ, कैमरा ठीक करे। बताओ क्या किया मैंने? कॉल इन। ठीक है, कॉल फॉर का मतलब डिमांड पे होना। ठीक है, फिर अगला कॉल आउट, काम बंद करने के लिए बोलना, सार्वजनिक तौर पर निंदा या आलोचना करना, चुनौती देना। ठीक है, और कॉल ऑफ का मतलब रद्द करना, निरस्त करना या स्थगित करना। तो बताओ यहां किया क्या गया है कि अगले ने कहा कि समन, आदेश देके बुलाना, तो आदेश देके बुलाना किस में आ जाएगा? बताओ आपका कॉल इन में आ जाएगा। ठीक है, सिंपली नहीं कहा जा रहा है, इसमें अगला पावरफुल है, अपलाइन है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 54, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब क्लाइम अप मीन? अब इसमें तुम ये गौर करना, अपने पास में ये जो वर्ड है ना, ठीक है, एक वर्ड होता है इंग्लिश में, एक वर्ड होता है क्लैम का मतलब होता है समुद्र में रहने वाली सीप। ठीक है, और गौर करना, जब भी सीप है ना, सीप पानी से ऊपर की साइड आ रही है ना, तो वो अपने आप को आवाज करवाएगी, इधर उधर वहां पर पसारेगी या फिर शांत हो जाएगी? शांत रहेगी। ठीक है, आपने देखा होगा एक तो कौन? टोटोइज। ठीक है, या फिर आपका वहां पर ये जो केकड़े टाइप होते हैं, ठीक है, या समुद्री सीप होती है, तो जब आपको लगता है कंकड़ पत्थर से दिखाई देते हैं, आपको वहां कीड़े नजर आते ही नहीं है। ठीक है, तो जब सीप का ऊपर आना है, तो सीप के ऊपर आने का मतलब क्या हुआ बताओ? आपका शांत रहना होता है। ठीक है, कभी भी ये इंसानी फितरत भी होनी चाहिए, जितना तुम ऊपर जा रहे हो ना, दुनिया बोलेगी तुम्हारे बारे में, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने जुबान को थोड़ा सा सिल देना चाहिए। मतलब तुम्हारी बुराई हो रही है तो उसका विरोध करो तुम, ठीक है, तुम्हारी कमियां निकाली जा रही है उसका विरोध कर सकते हो, सुधारो, लेकिन कम से कम ये नहीं अचीवमेंट 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 हर जगह ये नहीं होता। कभी कभार हो गया, महीने 2 महीने 5 महीने में एक बार, ठीक है, लेकिन डेली वो गुण गिनवाए नहीं जाते हैं आपका वहां पर। तो ये क्लाइम अप है। क्लाइम अप बताओ किस में जाएगा? बोलो आपका, जब इंसान क्या रहता है बताओ आपका वहां पर? साइलेंट रहता है। ठीक है, साइलेंट का मतलब वो पूरी दुनिया को सुनेगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, आपको सुनना ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है इसके पीछे?
अगर तुम विद्वान को सुनोगे तो कुछ सीखोगे, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, और मूर्ख को सुनोगे तो तुम ये सीखोगे तुम्हें जिंदगी में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा स्कॉलर बन पाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि वो बकवास कर रहा मत सुनो, बकवास में भी फायदा है कि ये बकवास हमें करनी नहीं है जी, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में पीसफुली होगा या साइलेंट होगा? अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो तुम गौर करना, साइड में बहुत कुछ बोल जाता हूं। तुम अपनी क्लासेस में छोटे बच्चों को ये हमेशा तैयार करके रखना, उन्हें ये चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। किताब के टेक्स्ट में वर्ड टू वर्ड पढ़ना छोटा बच्चा नहीं चाहता है, ठीक है। आज भी जो आपके ये होते हैं ना छोटे बच्चों वाले चिल्ड्रन के प्री स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर टीचर से पढ़वाया कम जाता है और उनसे बाकी काम ज्यादा करवाए जाते हैं। टीचर शीशे के उस साइड में चली गई, ठीक है, यूं हाथ लगा दिए, बच्चा आके क्या कर रहा है, उस मैडम वाले हाथ के हाथ टच करके हंस रहा है बीच में, जबकि क्या है, शीशा। मतलब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आती है ना बच्चे में, वो 12 तक रहेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर तो तुम पके हुए आम हो साहब, ठीक है। उसके बाद क्या मतलब है, मतलब समझे, आम तब तक अच्छा जब तक उसे चूसा जा सकता है, ठीक है। जब चूस लिया गया उसके बाद बचती क्या है, गुठली, ठीक है। तो बड़ा होने के बाद तुम्हारे पास में बचपन है ही नहीं। ये तुम सारे सुनते हो ना, हर हर ये हमारे साथ में ये जुड़ता है, क्या जुड़ता है, आम आदमी, आम लोग। क्यों भाई, क्यों जुड़ता है? ताकि हमें तसल्ली के साथ में चूस कर फेंका जा सके, ठीक है। नेता लोग करते हैं ना ये साहब का ना, चलो आ जाओ, हम हंस रहे हैं बेटे, ठीक है, किस तरह हमें पता ही नहीं चला हम यूज होकर किया किसने। क्वेश्चन नंबर आपका 55 वाला, बोलो देंगे। सवाल क्या है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब डील विथ, बताया था। अब गौर करना, अगर तुम डील विद कर रहे हो, डील इन तो क्या है, व्यापार। मैंने दोनों सिखाई है आपको, डील इन क्या है, व्यापार, और डील विद क्या है, इंसान, ठीक है। तो व्यापार तो इन में आएगा और इंसान विद में आएगा। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ट्रेड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर इलीगल कोई गैर कानूनी काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है। अब दो बचे, टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, ठीक है, और टू हैंडल ए सिचुएशन। किसी इंसान से डील करोगे तो बताओ तुम्हें डील करना आना चाहिए कि ये इंसान मेरे साथ राजी रहे, नाराज ना रहे, मेरा काम आगे बढ़े। इस मामले में मेरी वाली डीलिंग विद मत लेना, ठीक है। दुश्मन ज्यादा मिलेंगे और दोस्त कम मिलेंगे। एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हो तो तुम्हें डीलिंग विद करना आना चाहिए, मतलब तुष्टीकरण आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो तैयार हो जाओ अकेले रहने के लिए, दुनिया में दुश्मनी दुश्मन तैयार है तुम्हारे। तो ये मैक फ्रेंड्स वाला नहीं होगा, कौन सा, टू हैंडल ए सिचुएशन होगा, कि जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं तो उस इंसान से किस लहजे में, किस तरीके से, कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए। अब तुम करते हो डील विद, घर पे करते हो, मम्मी वगैरह है, ठीक है, और वहां वाले पार्ट में मम्मी है, कह रही कि बेटा एक फ्रिज से क्या लिया, वहां पर आपका पानी की बोतल लिया, तुम बोतल उठा के भाग के ले तो आए, बेटा वो खाली बोतल भर दी क्या, बैडी तू ही भर दीजिए, ठीक है। तो तुम मम्मी के साथ व्यवहार क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, ठीक है। और यहां तक कि कोई बाहर से आ गए ना, उससे तुम प्रेस्टीज लूटने के लिए क्या करोगे आपका वहां पर, ठीक है, मम्मा ठंडा पानी लाऊं, नॉर्मल भी लाऊं क्या, दोनों, ठीक है, जोर से बोलोगे ताकि मेहमानों को सुन जाए, ठीक है। और सुनने के बाद मम्मा जो खाली बोतल है दे दो, मैं भर दूं, फ्रीज में लगा दूं, ठीक है। ये मम्मी वही है जिसके साथ में तुमने कहा भाईडी तू भर दीजिए, ठीक है। मेहमानों के सामने तुम ये कह रहे हो कि बताओ देखें, और आपको पता है कि एक भी बोतल खाली नहीं है, मम्मा ने सारी पहले लगा दी है। मम्मी मंद ही मंद मुस्कुरा रही कि बेटा तुझे डील विद करना आ गया है, अपने वाले को बढ़िया चंद्रू बनाएगी। आगे चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 56, वो भी डील विथ ही होता है बेटा, डील विथ ही होता है ना। बोलो क्या है, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप इन, ड्रॉप इन समझ गए, ठीक है। अरे आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ये कहां से आ पड़ा यार, ठीक है, होता ना अचानक ही, तू कहां से टपक गया भाई। तुम पार्टी कर रहे हो, तुम्हारा बजट है 600 रुपए का, 4 जने हो, 150 का आइटम मंगवा लिया, इतने में 2 जने और आ गए, ठीक है, तुम कहां से टपके भाई, ठीक है। अदरवाइज तो हम पहले क्या करते हैं, 100 का आइटम मंगवा लेते हैं आपका। ये ड्रॉप इन होता है। तो ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है, किसी के पास जाना, कैसे प्लान्ड है या अचानक, अचानक टपक जाना आपका, ठीक है। ये बॉयज ज्यादा करते हैं आपका, कई बार तो बॉयज को तुम घूमते हुए देखते हो, ठीक है। अगर एक बाइक लेके आ गया, चल चल के आते हैं, ठीक है, और अगले से पूछा कर क्या रहे हो, मम्मा ने कहा था 2 लीटर दूध लेकर आना है, तो यार इसको साथ क्यों लेकर गया तू, ठीक है। यूं ही निकल गए और वापिस आ गए, चल यार कोई तो साथ चाहिए था आपका वहां पर। अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए, टू लूज ए फ्रेंड, दोस्त खोना है क्या, किसी के लिए दुखी होना है क्या, कुछ खोना है क्या, नहीं। अचानक, इसमें भाई को एक वर्ड जोड़ना चाहिए, टू विजिट समवन सडनली, अचानक किसी के यहां पर जाना। ड्रॉप इन, अरे कोई बूंद गिरती है तो प्लान से गिरती है क्या, ये लिम्का वाली बोतल थोड़ी है, लिम्का वाली लड़की थोड़ी है जो पूरी बोतल आपने पी ली, उसके बाद में एक बूंद का वो इंतजार कर रही है मुंह फाड़ कर, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है आपका वहां पर, ये दुनिया की कोई आखिरी बूंद थोड़ी है जो इंतजार कर रहे हो, ठीक है। ये तो अचानक टप
स्प्लैश ऐसा साउंड आएगा आपका वहां पर, ये क्या आपका सडन होता है। अगले पे आओ 57, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ड्रॉप आउट मींस? ये लो, ये मैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए बोला करता हूं, यादव सर ने आपको जरूर पढ़ाया होगा, और ये मैं बिना मेरा सब्जेक्ट होने के भी बताया करता हूं कि स्कूल में जो बच्चे जो पहले पढ़ना चालू कर चुके हैं, अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ड्रॉप आउट। यहां किसी बच्चे ने एडमिशन लिया और उसके बाद में वो अपना कोर्स पूरा करके नहीं गया, बीच में छोड़ गया, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप आउट। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब वो आया तो है लेकिन आने के बाद उसे कंप्लीट नहीं कर पाया। तो तुम्हारे जहां तुम पढ़ाओ वहां एक भी बच्चा ड्रॉप आउट होना नहीं चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े गवर्नमेंट में पढ़े, ये उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन है आपका। ठीक है, बताओ, देखें ड्रॉप आउट वाला पार्ट बोलूं कौन सा है आपका? एक एक काट दो। कुछ छुपाना है क्या? उद्घोषणा करनी है क्या? ठीक है, क्या किसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट भूलना है क्या? नहीं है ना? बताओ कौन सा रहेगा, बोलो आपका वहां पर आपका कि स्कूल का जो काम होता है उसे पूरा किए बगैर वहां पर छोड़ देना, या फिर ये कहें कि पढ़ाई बीच में छूट जाना, इस तरीके से आएगा। अब ये तुम्हारे लिए तुम्हें पेपर्स बनाने पड़ेंगे, कितने बच्चे ड्रॉप आउट हैं। ठीक है, हर साल तुम्हारा सर्वे होगा, वार्ड वाइज, गांव वाइज, कॉलोनी वाइज आपका वहां पर। ठीक है, कि कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहां कहां पढ़ रहे हैं, 10 से 12 वाले कहां हैं, 8 से 10 वाले कहां हैं, 6 से 8 वाले कहां हैं, सारा तुम्हारा ब्यौरा होगा, जो तुम्हारा जुलाई से पहले पहले, मतलब ये छुट्टियां चल रही ना, इनके दौरान तुम्हें करके सरकार को जमा करवाना होता है। तो ये वर्ड तुम्हें वहां सुनने को मिलेगा। अगला लो आपका 58 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज मींस टू बी ऑन गुड टर्म्स और वर्क वेल विथ। ठीक है, जब आप कहीं पर भी काम कर रहे हो ना, तो आप लोगों के साथ में कैसे रहते हो? बताओ, आपका वहां पर अच्छी शर्तों पर रहते हो और अच्छा काम कर रहे होते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या रहा? आप लोगों से झगड़ा नहीं करते हो, गढ़वाल नहीं हो तुम। ठीक है, बात समझ में आई? तुम बड़े प्यार से डील कर रहे हो। ठीक है, किसके सामने कितना बोलना है, नपातुल्ला बोलना है और आराम से काम चल जाए। थोड़े से फ्लैटरर हो, फ्लैटरर का मतलब थोड़े से चापलूस हो। ठीक है, थोड़ा सा अपना काम निकालना जानते हो, झूठी मुस्कुराहट फेंकना आता है, हाँ जी यस बोस कहना आता है। ठीक है, बताओ वो क्या है, बोलो आपका ये वाला पार्ट। कड़क नहीं बोल सकते आप। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में क्या होना चाहिए? अचानक मिलने वाली कोई बात है क्या? नहीं है। ठीक है, गेट थ्रू नहीं है ना? ठीक है, गेट एट कहीं पहुंचना है क्या? नहीं है। बताओ कौन सा हो जाएगा, बोलो आपका वहां गेट अलोंग विथ। ठीक है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया तेरे साथ चलेगा। बॉस कुआं में पड़ जा मैं भी पड़शूं। ठीक है, ऐसे भी नौकर होते हैं, ऐसे भी कर्मचारी होते हैं। बॉस ने कह दिया, ठीक है, कि आज हम क्या करेंगे, गोबर की होली खेलेंगे, खेल लेंगे भाई, क्योंकि बॉस कह रहा है। बॉस कह रहा है तो क्या कह रहा है? सही कह रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? अरे मैं बहुत गहरा बोल गया हूं। ठीक है, इसको खोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, अब उनको क्या कह दें साहब आपका? ठीक है, आप कह रहे हो ना। अब कई बार तो, अरे आपने देखा होगा, कई बार जैसे चलते हैं, आपका कोई पुलिया है, पुलिया को यूं आपने हाथ लगा दिया तो पीछे सारे लगाए जा रहे हैं आपका। क्यों? क्योंकि बॉस ने किया आपका। हम भी ऐसा करेंगे तो बॉस तो क्या क्या करता है यार, तुम करके बताओ ना आपका वहां पर। लेकिन जो चीजें वश में होती हैं वो एक नकल मार पाते हो आप। गेट अलोंग का मतलब उसके साथ साथ चलना, जिंदगी में अपनी आत्मा के साथ चलना, किसी और के साथ मत चलना। अगला पार्ट लो, व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब गिव इन बता रखा है। अपनी जो शीट है ना फिक्स वाली, उसके अंदर सबसे लास्ट में एक वर्ड लगवा रखा है, बताओ कौन सा आपका 626 नंबर पे है? यील्ड लगा रखा है। यील्ड क्या लेता है बताओ आपका? 2 लेता है। ठीक है, और 4 भी लेता है। ठीक, यील्ड 2 का मतलब क्या होता है आपका? टू सरेंडर। ठीक है, समर्पण करना, और इसे अपन क्या कहते हैं बताओ आपका? गिव इन कहते हैं। ठीक है, गिव इन ही क्या होता है आपका? सरेंडर करना, और वही क्या होता है आपका? यील्ड टू होता है आपका। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका फ्रेजल वर्ब में ये गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। जैसे बुरी आदत को तुम क्या कर रहे हो? गिव अप। जैसे मैं चाय को गिव अप नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में आप क्या करोगे? बताओ गिव इन का मतलब बोलो। टू स्टॉप डूइंग समथिंग तो क्या आएगा बताओ? गिव अप आएगा। ठीक है, टू बी रेडी तैयार होने का कोई मतलब नहीं है, रिजेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को क्या कर देते हो साहब? अगले के हवाले कर देते हो। तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, ऐसे कहने वाले क्या हैं? टू सबमिट। तो जो अपने आप को किसी का गुलाम बना लेना और वो तुम्हें प्रवचन दे, उसके प्रवचन तुम्हारे पर प्रभावी नहीं होने चाहिए। वो ऑलरेडी किसी का गुलाम है, तो वो आदेश उसका नहीं, उसके मालिक का है। ठीक है, तो उसके मालिक को परखो कि वो आदेश देने लायक है या नहीं है। अगले पार्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 60, लुक फॉर। आज ही के पेपर में है इसी में। ठीक है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है बताओ आपका? तलाश करना, ढूंढना। तो बेटा बताओ इसमें क्या है, बोलो आपका वहां पर कोई सीक्रेट की बात है क्या? नहीं है। अंधेरे में कुछ ढूंढने में सक्षम होना, ये काबिलियत तुम में होनी चाहिए, नहीं तो सीढ़ियों से गिर सकते हो, ठोकर लग सकती है, दरवाजे से माथा फूट सकता है, और फिर दूसरों को प्रेरणा देना नहीं है ना। बताओ कौन सा पार्ट आएगा? किसी नई चीज, अरे बोलो, किसी नई चीज की तलाश करना। ठीक है, अब 30 फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा फास्ट हो गए, लेकिन याद रह जाएंगे आपको वहां पर। अब और फास्ट आएगा आपका। बताओ, योर ब्रदर इज एज योर,
पेपर में चेक करो स्पेलिंग, यही है भाई जी। कौन सा गांव में बसो हो, बताओ, बोलो। देखें यहां पर अपने पास में आपका भाई है, वो उतना ही बुद्धिमान है जितना कि आपकी बहन है, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे यहां पर एज आ गया, तो एज आते डिग्री कौन सी बताओ, आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो एज का या तो सब एज होता है या एज एज होता है। तो इंटेलिजेंट जो हमें डिग्री वर्ड दिया हुआ है, इसको छांट लो। इंटेलिजेंट के तीनों क्या होते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। और अगर मुझे इसे पॉजिटिव में बताना है तो बताओ क्या होना चाहिए आपका वहां पर, सो इंटेलिजेंट एज या एज इंटेलिजेंट एज, ठीक है। अब यहां वाले पार्ट में काटते जाओ, देखिए इसके अंदर बताओ यहां पर लेस किस में चला जाएगा, कंपेरेटिव में चला जाएगा ना आपका। अरे गलत बात है ना, आपने क्या कर दिया, रन इनटू कर दिया। अभी फ्रेजल वर्ब में क्या कर दिया, रन इनटू। इसकी जोड़ीदार नहीं आई आज, ठीक है। इसकी जोड़ीदार होती तो अब तक ये कुछ कमेंट मेरे लिए पास भी कर चुके होते हैं आपस में, है ना। कहां खो गए बेटा जी, पक्का याद बात तो नहीं आई। कुछ दुखती रग आ जाती हैं कई बार मेरी बहन। हाँ, इतना रोना जरूरी था, बहन होके इतने काबिल भाई के होते, इतने मजबूत भाई के होते हुए रोना जरूरी था। रोना था तो ये कंधा कहां गया फिर, ठीक है। ये कंधे से अच्छी टेबल है नहीं ना बेटा, आ जाओ यहाँ पर वापस। हाँ, ऐसे मुस्कुराते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं यार, ऐसे रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं क्या, बताओ। देखिए ठीक, बताओ यहाँ वाले पार्ट में मेरे पास में इंटेलिजेंट के तीनों बताओ क्या है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहां पर मेरे पास में बताओ लेस वाला आ सकता है क्या, नहीं। ये सुपरलेटिव आएगा क्या, नहीं। कंपैरेटिव आएगा क्या, नहीं। बताओ क्या हो जाएगा, बोलो आपका वहां पर एज, ठीक है। अब तुमसे थोड़ी सी क्रिया करवाना स्टार्ट कर देता हूं, बताओ कितनों का करेक्ट है। हाँ, अब ये थोड़ा सा कम से कम हाथ को थोड़ा सा एक्टिविटी तो मिले, है ना। अगले पार्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ इन, ठीक है। अब इस चीज के लिए कुछ बच्चों ने पहले मुझसे पूछा भी होगा और मैंने कहा कि बेटा आने दो, वहां पर मैं करवा दूंगा। तो अब तुम थोड़ा सा इसमें एक काम करो, वेट करोगे, मैं तुम्हारे लिए एक इसमें से मटेरियल ही दे देता हूं वहां पर आपका, जो आज बजरंग से मैंने यहां पर डाउनलोड करवाया था, ताकि अपने पास में ये चीज बचेगी फिर वहां पर। हाँ हाँ, नहीं वो बेटर है, ये लो, ठीक है। क्योंकि जो जो तुम्हें छांटना होता है, जहां से अगला ये अपना दिमाग लगाता है ना, उसको अपन क्या करेंगे बेटा जी, आपका वहां पर ऑलरेडी ठीक कर लेंगे, है ना, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो चीज वहां पर आपकी आई जाएगी बेटा यहाँ पर। हाँ, तो ये जो तुम्हें है ना, ये चीज मैं तुम्हें बता देता हूं आपका, कि इन फ्यूचर भी तुम फंसो नहीं इसके अंदर। ये थोड़ा सा यहां तक टिका दो इसे, अब कटा नहीं ना आपका। अब एक बार चेक कर लो इसे, है ना, ये लो जी। तभी कहता हूं कि तुम कहीं से कोई भी क्वेश्चन लाओगे उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करूंगा। एक बच्चे ने मुझे पहले बोल दिया था, उसी दिन दिमाग में आ गया था कि मुझे बताना क्या है। ये पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, कुछ ऐसे डिग्री वर्ड्स हैं जो रेगुलर हैं या इरेगुलर, बोलो। इरेगुलर है ना, मतलब नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है, अटपटे से आपके यहां पर। इसमें ये पार्ट नहीं है मोर मोस्ट वाला, ठीक है, या ER EST वाला, ऐसा कोई बंधन नहीं है। बताओ गुड का क्या है, गुड बेटर बेस्ट। वेल का भी बताओ क्या है, वेल बेटर बेस्ट। वैसे बैड का क्या है, वर्स वर्स्ट। एविल का क्या है, वर्स वर्स्ट। इल का क्या है, वर्स वर्स्ट। लिटिल का लेस, बताओ लेसर और लीस्ट। ये गौर करना, ये यहां तक जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, यहां इसका कंपेरेटिव एक है या दो है, किसी के दो कंपेरेटिव बन रहे हैं, किसी के दो पॉजिटिव बन रहे हैं आपके, ठीक है। मच का बताओ, मच, मोर, मोस्ट बता चुका है क्वांटिटी, ठीक है, और मैंने शीट में करवाया भी आपका वहां पर, ठीक। और ये बताओ मेनी कैसा है, मोर मोस्ट कर रखा है, सवाल नंबर 38 39 40 41 42 43 44 अपनी शीट के अंदर सारे इसी पर आधारित है, ठीक। फिर बताओ क्या है, लेट का लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट। अब लेट के दो ही तो कंपेरेटिव, दो ही सुपरलेटिव, ठीक है। ओल्ड का बताओ, ओल्ड ओल्डर एल्डर ओल्डेस्ट एल्डेस्ट। गौर करो यहां मजे की बात, ओल्ड अकेला है पॉजिटिव में, लेकिन कंपेरेटिव में दो हैं और सुपरलेटिव में दो हैं। जो उम्र में बड़ा हो, जैसे मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, चाहे कितना भी बड़ा होता हूं, ठीक है, मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं हूं, मतलब ब्लड रिलेटिव नहीं हूं, बताओ क्या हूं मैं, ओल्डर हूं, ठीक है। और अगर तुम्हारा सगा कोई होता है ब्लड रिलेटिव, वो बताओ क्या है, एल्डर होता है, ठीक है। इक्वेशन बनते हैं अपने। फिर बताओ फा फार्दर फार्देस्ट वाला, ठीक है। फिर बताओ नाई नाइयर नाइएस्ट, इसका सुपरलेटिव एक और बनता है, कौन सा, नेक्स्ट, ठीक है। फिर फो फॉर्मर फॉरमोस्ट और फर्स्ट, इसके सुपरलेटिव दो हैं। फिर बताओ फो फर्दर फर्देस्ट, ये तुम्हारा सवाल, ठीक है। इन इनर इनमोस्ट और इनरमोस्ट, सुपरलेटिव एक है या दो हैं, दो हैं। एक बार फिर बोल दो, बताओ क्या है, इन इनर इनमोस्ट इनरमोस्ट। फिर अप
अपर, अपमोस्ट, अपर मोस्ट, फिर आउट, आउटर, इसका बेटा क्या होता है, अटर भी होता है, फिर अटमोस्ट और अटरमोस्ट। ठीक है, ये बाकायदा तुम्हें देखने को मिल जाएगा कहां पर, आपका हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक चलती है एश चंद पब्लिकेशन में, कौन सा, रेनन मार्डिन। ठीक है, तो वहां पर यह सवाल अच्छा बनता है कि इररेगुलर तुमसे डिग्री पूछ ली जाए। ठीक है, अब तुम उसके अंदर से तुम 900 950 पेजेस क्यों उठाओ, तुम्हारा टीचर अपने आप बताएगा इस किताब का ये पन्ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम इसे पढ़ लो। ठीक है, बाकायदा तुम्हारे पास में पीपीटी में आ जाएगा, जिस दिन वीडियो अपलोड करूंगा उसी दिन ये पीपीटी में आ जाएगा, तो आराम से याद कर लेना। ठीक है, अब इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे। हमसे पूछा क्या, बताओ आपका सवाल क्या पूछा है, इनका पूछा ना, तो इनका याद कर लो, बताओ क्या है, इन, इनर, इनमोस्ट, और अगले ने सुपरलेटिव पूछा है ना, तो 2 देगा या 1 देगा, 1 देगा पक्का, 2 नहीं दे सकता अगला वहां पर। ठीक है, तो चलो इस पे बात करते हैं अपन वहां पर। बताओ देखें अगले ने सवाल, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। बताओ क्या दिया हुआ है, इन दिया हुआ है ना, तो बताओ देखिए ये इनेस्ट ऐसा कुछ बनेगा क्या, नहीं। मोस्ट इन होगा क्या, नहीं। मोस्ट इनर होगा क्या, नहीं। बस एक बार रीडिंग लगाई हुई होनी चाहिए। बताओ क्या हो गया, इनर मोस्ट, येलो। ठीक है, बात पल्ले पड़ी, तभी कह रहा हूं तुम्हें नहीं खंगालना, मटेरियल मैं जानू मेरा काम जाने। मैं कहता हूं कोई प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहो तो खरीद लेना, बाकी मत खरीदना, रेफरेंस बुक टेक्स्ट बुक्स का कुछ नहीं खरीदना। इतना मटेरियल तुम्हें दे दूंगा मैं वहां पर 31 अगस्त तक। ठीक है, अभी भी 2 महीने हैं अपने पास में, कि तुमसे पढ़ाई नहीं जाएगा, उसके बाहर भी कुछ आना नहीं है सर। ठीक, अगले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लो आपका, नाउ अदर बॉय ऑफ दिस क्लास इज रोहन। बताओ नाउ अदर बताया हुआ है, नाउ अदर कौन सा है, अरे डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का बनाओ इसमें ना उधर के साथ एज या सव एज। ठीक है, तो अब तुम मुझे यहां पर ये बता दोगे अगले ने यहां पर क्या दिया, बताओ देखिए, बोलो आपका सव एज या एज छांटना है ना, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या, नहीं है, ऑटोमेटिकली ये रहा। केवल एक पीपीटी पे सिखाया था, लाइन 3 थी, 3 लाइंस में सिखा रखा, उनमें से क्वेश्चन सोल्व हो रहा, मात्र 3 लाइंस में। अगले पार्ट पे चलो आपका, कि अमन इज देन हिज ब्रदर सो ही इज ऑलवेज द फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, अब तुम ये बता दो यहां पर क्या कर रहा है, कि अमन अपने भाई से बताओ क्या है, ज्यादा लापरवाह है। ठीक है, तो वहां पर या फिर यहां पर कम लापरवाह है, ज्यादा लापरवाह या कम लापरवाह, भाई वो हमेशा क्लास में कैसे आता है, फर्स्ट आता है, तो लापरवाह फर्स्ट आता है या गैर लापरवाह, जो लापरवाह नहीं होता है। तो बताओ यहां पर ये ज्यादा वाला मीनिंग देगा या कम वाला, कम वाला देगा ना। ठीक है, बताओ इस वाले पार्ट के अंदर डिग्री छांटो, इसमें डिग्री कौन सी है, बोलो आपका देन, पॉजिटिव या कंपेरेटिव, कंपेरेटिव है ना, तो ये ऑप्शन काट दो, बताओ कौन सा, एज कट जाएगा। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में बचा कौन सा, बताओ आपका, कि ज्यादा अपने पास में लापरवाह होता उसे क्या कहते हैं, बताओ आपका वहां पर, बोलो बोलो, मो केयरलेस। अब 2 ऑप्शन बना दिए, कौन कौन सा, बताओ आपका, मो केयरफुल और लेस केयरफुल। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में कैसा लूंगा मैं आपका, तीसरा क्यों नहीं लूंगा, लेस केयरफुल इज इक्वल टू मो केयरफुल। बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं भी सोचो ना, तो भी भाई मेरा आंसर निकल रहा है। रीजन कैसा है, केयरफुल के तीनों बता दो क्या होते हैं, केयरफुल, मो केयरफुल और मोस्ट केयरफुल, वैसे निकलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक जुड़ता है, इसलिए उसमें हमें मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले कहा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और डिग्री वाला, इनके अंदर मीनिंग चेक करके ही सवाल का जवाब देना, खाली वर्ड पे जवाब मत देना। बताओ कितनों का सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 65, ड्रामेज आर प्रायर नॉवेल्स। यार प्रीपोजिशन में बताया था आपका, बताओ कल परसों लिखवा रखा मैंने, प्रायर क्या लेता अपने साथ में, टू लेता है। ठीक है, सवाल का कुछ अपने लिए नहीं बचा, सवाल अच्छा है लेकिन आप बच्चों के लिए कोई हार्ड नहीं बना आपका। फिर अगले क्वेश्चन पे आओ, शी इज देन रीतु, वह रीतु से क्या है, ज्यादा स्मार्ट है और सीनियर भी है। ठीक है, ये दीदी टाइप की लड़की है आपका। ठीक, तो आप ये बताओगे, यहां पर मैंने आपको सिखा रखा है कि सीनियर अपने साथ में बताओ क्या लेता है, टू लेता है। ठीक है, और यहां पर कंपेरेटिव है, तो स्मार्ट का कंपेरेटिव क्या हुआ, स्मार्टर, उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, देन, एंड आ रहा है ना, तो बराबर में जोड़ेगा, इधर कंपेरेटिव तो इधर भी कंपेरेटिव, लेकिन सीनियर के साथ देन नहीं आ सकता, सीनियर के साथ क्या रहेगा, टू। बताया ना, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, ऐसा कुछ। बताओ आंसर कौन सा आपका, चौथे वाला है। ठीक है, इसमें ये गलती मत कर देना, कौन सा वहां पर बताओ, देखें आपका ये वाला पार्ट, पहले वाला। ठीक है, इसमें सीनियर के साथ में क्या छोड़ा हुआ आपका, टू छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब गौर करो, यहां पर देन जुड़ेगा किसके साथ, स्मार्टर के साथ, टू जुड़ेगा किसके साथ, आपका सीनियर के साथ। थोड़ा सा फास्ट हो गया हूं, कवर हो रहा है, कवर हो रहा है बेटा,
अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अगला लो, आउ दीज टू बुक्स दिस वन इज। अब वो सवाल उस एक बच्ची का था रजनी का, आज वो एब्सेंट है आपका, अब क्या करूं इसका लिए? हाँ वही तो है ना, अब जब बताते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब एक चीज गैर करो, यहां पर अपने पास में डिग्री होती है बेटा तीन में से एक, कौन सी बोलो आपका? कंपेरेटिव वाला। कंपेरेटिव में डेफिनेट आर्टिकल द आता या नहीं आता? आता भी और नहीं भी आता है। मैं एक सेंटेंस लिखूंगा सिंपली यहां पर, सेंटेंस ऐसा है कि ही इज बेटर, और फिर लिख दिया आपका देन शी। अब ये बताओ इसमें आर्टिकल आएगा क्या? नहीं ना। एक की तुलना एक से है, नाउन या प्रनाउन दे दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया, कौन सा? ही इज ब्लैंक, और फिर यहां पर क्या है? बेटर ऑफ द टू। ये लो। अब अगर कंपेरेटिव डिग्री में ये फ्रेज आता है, कौन सा? ऑफ द टू, तो कंपेरेटिव अपने से पहले क्या लेगा? दा लेगा, चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा जाए, कौन सा? ब्लैंक, और फिर यहां पर लिख दूं आपका बेटर ही इज कॉमा, और फिर ब्लैंक फाइनल ही विल बी। अब बताओ इसमें एक सेंटेंस में डिग्री कितनी बार आ रही है? दो बार। दोनों बार कौन सी है? कंपेरेटिव, चाहे ईआर आए चाहे मोर आए, ठीक है। बताओ दोनों साइड ही वहां पर क्या ले लेगा आपका? दा ले लेगा। कर सकते हो आराम से, ठीक है। बताओ देखिए इस वाले पार्ट में अपने पास में अगला कंपेरेटिव दे रहा है, किसकी वजह से दे रहा बताओ आपका? आओ दीज टू बुक्स दे रहा आपका, ठीक है। अब ये बताओ आओ दीज टू बुक्स में बताओ क्या आ गया? ये जो दीज है, दीज किसकी जगह आ रहा है बताओ आपका? दा की जगह आ रहा है, ठीक है। ये बता रखा है दा किसकी इक्वल है? दिस, दैट, दीज और दोज के इक्वल। तो जहां ऑफ द टू आ रहा है वहां क्या हो सकता है बताओ आपका? ऑफ दीज टू हो सकता है, ठीक है, ऑफ दोज टू हो सकता है, ठीक है। तो बताओ वहां पर ये कंपेरेटिव वाला पार्ट लेगा या सुपरलेटिव वाला लेगा बताओ? कंपेरेटिव लेगा। और कंपेरेटिव के सेंस में यहां लगाऊंगा क्या बताओ? बेटर या फिर मोर बेटर? मोर बेटर कुछ होता है क्या? बताओ। नहीं ना। अब ये बताओ यहां बेटर अकेला सही है क्या? नहीं है। रीजन क्या बताओ? इसमें अपने पास में अगर ऑफ द टू आ गया तो केवल बेटर है या दा बेटर है? दा बेटर। बताओ इसमें दा बेस्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर ये बनेगा, कौन सा? दा बेटर। तुम जवाब नहीं दे पाए, एक बार थोड़ा बोल दो, है ना। बताओ कंपेरेटिव में आर्टिकल आता है या नहीं आता है? अब मेरे गले को आराम चाहिए भाई, आता भी और नहीं भी आता। बताओ कब नहीं आएगा? एक की तुलना एक से की जाए, दोनों साइड नाउन, दोनों साइड प्रनाउन, पहला नाउन दूसरा प्रनाउन, पहला प्रनाउन दूसरा नाउन, तो आर्टिकल नहीं आएगा। सेंटेंस में ये मिल जाए आओ द टू, आओ दीज टू, आओ दोस टू, ठीक है, तब बताओ क्या लगेगा? बताओ दा लगेगा। और फिर कौन सा बताओ अपने पास में? अगर दोनों साइड क्या है? कंपेरेटिव, दोनों साइड क्या लग जाएगा? दा लग जाएगा। अब इसमें मैंने कैसे छांटा बताओ? देखिए आपका इसमें आओ दीज टू है, ठीक है, और गुड का कंपेरेटिव क्या होता है? बेटर। लेकिन आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना, ठीक है। बताओ क्या आएगा? दा बेटर। ये डिग्री में पढ़ा रखा है, और हाल ही में कुछ दिनों पहले तुमने डिग्री थियरी में भी पढ़ी है। अब जिन बच्चों का गलत हुआ है, या तो क्लास में नहीं थे, ठीक है, और क्लास में है तो उस वक्त ध्यान दिया नहीं साहब, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट वहां कम से कम 10-12 मिनट लेकर आया है वहां पर, ठीक है। अगले सवाल पे आओ, क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री? ये बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है। अभी तक जो सेंटेंस तुम देख रहे हो ना, उनमें सबसे बेटर सेंटेंस इसे कहा जाएगा, ऐसा पूछा जाना चाहिए। ये आरपीएससी का फुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये लेवल भी आ गया और घटिया चीज भी नहीं आई, ठीक। बताओ यहां पर कौन सी डिग्री पूछी है बेटा इसमें आपका? अरे बताओ, कंपैरेटिव में ना, तो इंटेलिजेंट के तीनों क्या होते हैं? इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये मोर तो कंपैरेटिव में आ गया, लेकिन सेंटेंस सही है क्या? नहीं है ना। क्या होना चाहिए? देन एनी अदर, ऐसा कुछ आना चाहिए ना, ठीक है। ये बाहर करो आपका वहां पर। फिर अगला, दीपक इज क्लेवर देन अमित, देन तो आ गया, लेकिन क्लेवर तो पॉजिटिव है। क्लेवर के तीनों क्या होते हैं? क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। तो यहां क्या आना चाहिए था? क्लेवरर, बाहर हो गया। फिर इंफीरियर सिखा रखा है, सुपीरियर, इंफीरियर क्या लेता है? टू लेता है। ये लो जी। अब यहां पर क्या आ गया बताओ? नेहा इज लेस सेंसिटिव देन श्रुति। लेहा श्रुति के मुकाबले कम संवेदनशील है, वो उसमें इमोशन कम है आपका, ठीक है, श्रुति में इमोशन ज्यादा है। तो आपको पता है कि मोर भी होता और लेस भी होता है, ठीक है। कम बताने के लिए लेस आएगा, ज्यादा बताने के लिए वहां पर आपका मोर आ जाएगा। तो रियल में कंपैरेटिव बताओ ये है। बच्चा जल्दबाजी में कौन सा करके आएगा? पहला या दूसरा? ये कर देता है। बताओ कितनों का सही है? हाँ, कुछ मैं कहूँ जल्दबाजी में ये करके आएंगे तो मुस्कुरा रहेंगे, सर हम भी वही हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 69, शालू इज ब्लैंक देन ब्यूटीफुल। ये चर्चा का विषय तुम्हारे बहुत चला है, ठीक है, कि सर इसमें वाइजर आएगा या मोवाइज। कल भी दो बच्चे मेरे पास आए, गौरव और कृष्ण, ठीक है। पहले रजनी ने ये सवाल
पूछा आपका, ठीक है। अब एक बार चेक करो, अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कि मेरे पास में यहां पर ये टर्म है, बताओ कौन सा आपका, वाइज, वाइजर, और कौन सा, वाइजेस्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में प्रीवेलेंट है, प्रचलन में है, कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन जब मैं ऐसा लिखता हूं कि रवि इज वाइजर, रवि ज्यादा बुद्धिमान है, और फिर मैंने ये लिखा आपका देन सुरेश, किसके मुकाबले बताओ, आपका सुरेश के, तो यहां इस आदमी की तुलना इससे हो रही है, तो आपने सीधा क्या लगा दिया, वाइजर। लेकिन ऐसा नॉन स्टैंडर्ड में, फिर बोल रहा हूं स्टैंडर्ड में नहीं, नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश में कहा जाता है, स्पोकन वाले करते हैं ऐसा काम, ठीक है। वो क्या करेंगे, जब भी आप किसी का एडजेक्टिव विशेषण लेंगे, या जब भी आप किसी की क्वालिटी गुणवत्ता बताएंगे, ठीक है, तो उसी को ज्यादा बताने के लिए, उसकी गुणवत्ता को कंपेयर करने के लिए तुम यहां पर इस पे प्रेशर डालोगे, और प्रेशर डालोगे ना, तो ये यहां पर वाइजर का तुम क्या कर दोगे बताओ, आपका मोर वाइज कर दोगे। लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर कह रहा हूं आरपीएससी फिर मात दे देगी तुम्हें, ठीक है, फिर मरवा देगी, या तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें चीज मानने नहीं मिलेगी, ठीक है। इसलिए नॉन स्टैंडर्ड की तरफ तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अभी इसका सबूत भी देंगे अपन, क्योंकि कल को तुमसे क्या मांगा जाएगा, ये सवाल आ गया, रेफरेंस बुक मांगी जाएगी, ठीक है, कौन सी रेफरेंस बुक का तुम लगाओ इसके अंदर, ठीक है, ताकि तुम्हारा सवाल सही हो जाए। अब पहली बात बताओ, यह एक लड़की का नाम क्या बताओ, शालू, शालू वहां पर बताओ क्या है, ज्यादा सुंदर है, ठीक है, बजाय बुद्धिमान के, जोनडन याद आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार वाला, ठीक है, वैसी चीज यहां लिखी हुई है। तो बताओ यहां शालू की किसी लड़की से कंपैरिजन हो रही है, या उसके गुणों की कंपैरिजन हो रही है, उसके गुणों की कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो गुणों के कंपैरिजन के बेस पे बताओ यहां पर कौन सा गुण है, एक तो आपका ब्यूटीफुल वाला, एक बताओ कौन सा आपका वाइज वाला। तो गुणों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा नॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से बताओ क्या है, वाइजर है या फिर मोर वाइज है, मोर वाइज है ना आपका, ठीक है। लेकिन रेफरेंशियल बुक की तरफ बढ़ोगे तो वापस तुम्हें पटकना पड़ेगा कहां पर, आपका वाइजर पे, ठीक है। रीजन इसके पीछे तुम सुन लो साहब, ठीक है, और ये रीजन मैं तुम्हें यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। स्क्रोलिंग के अंदर थोड़ा सा गौर करना, ताकि ऑटोमेटिकली वहां पर पता चले। कभी कहते हैं कि पेपर सेटर के अंदर ये बाकी चीजें थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, खाली उसका एक स्टैंडर्ड बढ़ाने के चक्कर में नॉन स्टैंडर्ड इंग्लिश को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा काम करती है एसएससी, एसएससी के अंदर ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर आपसे याचिका मांगी ही नहीं जाती है। एसएससी ने कह दिया ना इसका आंसर ये है, गलत है, मान लिया ना, तो साहब मान ही लिया फिर, ठीक है, आपके पास कोई चारा नहीं है, किसी कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकते, वो टोटली आपका वहां पर क्या होता है, ऑटोनोमस बॉडी बोला जाता है आपका, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपोर्ट होगी, करीबन 900 प्लस पेजेस की क्या है आपका फाइल है ना, ठीक है, इस हिसाब से। अरे मेरे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, वो भी गाइड बुक है, वो भी रेफरेंस बुक नहीं है, ठीक है। इनका अपन नाम नहीं लेंगे, ऑनलाइन लेंगे तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे देखते हैं, वो शॉपकीपर को बता देते हैं, शॉपकीपर को बताने के बाद में जैसे ये बुक है, ठीक है, और एडिशन भी कौन सा बताओ, नए वाला, रेफरेंस बुक काउंट की जाती है ना आपकी वहां पर, ठीक है। तो अब यहाँ वाले पार्ट के अंदर, अरे इसके अंदर ये चीज भी तो अपने को देखनी पड़ेगी ना साहब, इसमें यहाँ वाले पार्ट में, हाँ ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसमें एक ही पन्ना कैसे खुला रे, क्या बात हुई है ना, मतलब इस तरीके से जाएगा फिर तो ये। तो मैं एक काम करूं फिर, ये जो पीपीटी भेजू तो उसमें पूरी बुक के साथ भेज दूं, ठीक है, थोड़ा सा तो एमबी खर्च होगा ये, लेकिन तुम्हारे पास में ये सॉफ्ट कॉपी पड़ी रहेगी, किसकी, रेनन मार्टिन की, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो ये कहोगे सर ये ग्रीन संकेत कौन सा दे दिया आपने, है ना, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहां से अपन हटा देते हैं सर, है ना, क्या मतलब है ना, क्यों। चलो अब यहां पर थोड़ा सा रुको देखें, क्योंकि वहां इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, जब डिग्री दी, मतलब तुम्हारे पास में ये जो पैटर्न आएगा, उस पैटर्न के अंदर तुम्हें पहले से इस चीज के बारे में, ये तो नाउन चल रहा है ना अभी इसका, काफी देर तक, हाँ इसमें मैंने कहा कि सबसे अच्छा नाउन इसमें दिया हुआ है, सबसे अच्छा, हालांकि कुछ कमियां भी हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच वाले मामले के अंदर ये सबसे घटिया है, तुम्हें यहां पर ये देखने को मिलेगा, कुछ डिग्री वर्ड्स गया क्या पीछे, देखो ये जो मैंने तुम्हें दिया था, देखो ये रहा, ये कौन सा, इरेगुलर कंपैरिजन, ये वाला देखो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, यहां इनको देख के ही ये चीज आरपीएससी सिद्ध करेगी सही है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा तुम देख लेना, वहां पर आगे पीछे आ जाएगा, यहां पर आपका अगर आगे निकल जाता तो अपन पीछे की तरफ इसे लेकर चलेंगे सर आपका, थोड़ा सा देखना नजर पड़े तो तुम्हारी, बोलो देखिए इसमें कहीं पर, यहां शॉर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं दिखेगा,
पीछे ही है फिर, है ना। कुछ डिग्रीज लिखी हुई आएंगी 3 कैटेगरी के अंदर आपका, वहां पर उन पे नजर डाल लो तुम। इनमें देखो कहीं पर कोई वर्ड तुम्हें देखने को मिलता है। यहां वाले पार्ट में कोई क्लेवर वाला आया था, बताओ क्लेवर का क्या बनता है? क्लेवर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट वाला एक मिल गया ना आपका वहां पर, ठीक है। फिर इसमें और है क्या? कहां पर? ये देख लो, ठीक है। वेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई ओनली, देखो एक वर्ड पढ़ना, एक वर्ड पढ़ना क्या है? ओनली आर एंड एस टी आर एडिड। ओनली का मतलब केवल और केवल। बात समझ में आई? ठीक है। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं यहां पर क्या लिख रहा, बताओ इसको, कि वेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, ठीक है। से ब्रेव का मोर ब्रेव नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। फाइन का मोर फाइन नॉन स्टैंडर्ड है। वाइट का मोर वाइट नॉन स्टैंडर्ड है। लार्ज का मोर लार्ज नॉन स्टैंडर्ड है। एबल का मोर एबल नॉन स्टैंडर्ड है। वैसे नोबल का मोर नोबल और वाइज का मोर वाइज भी क्या है? नॉन स्टैंडर्ड है। बात पल्ले पड़ी तुम्हारी? ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि कई बार एसएससी का कोई पेपर देख लिया, उसकी आंसर की क्या कर ली? मैच कर ली। एसएससी की गाइड बुक देख ली, तो एसएससी में तो आप सवाल ही नहीं उठा सकते साहब, ठीक है। ऑटोनॉमस है ना। आरपीएससी में तो अगर गलत लिख दिया तो आपकी मेरिट चेंज हो जाती है। अभी एक आरएस के साथ हुआ ना नागौर में, ठीक है। उसकी रैंक की क्या हो गई बताओ? चेंज हो गई। नौकरी लगने के बाद भी चेंज हुई है उसकी रैंक, ठीक है। तो आरपीएससी में तो लोग चैलेंज करेंगे साहब। और वैसे भी सिंगल सिलेबिक है, ये मोनोसिलेबिक है आपका, एक सिलेबल वाला है, डबल सिलेबल वाला वहां पर नहीं है। अब बताओ मोर वाइज या फिर वाइजर? वाइजर। बात समझ में आई? ठीक है। एसएससी के अकॉर्डिंग मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये अपना आरपीएससी आधार नहीं मानती। तभी तुम बच्चों को भी कहा था कि थोड़ा सा रुको, ठीक है, इसका पोस्टमार्टम अपन कर देते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं, अब होता क्या है, कहीं गया बंदा पढ़ा रहा डिग्री, अब डिग्री को उसने कहीं क्वेश्चन लिया, उठा लिया, कट कॉपी पेस्ट, ये एआई का, इंटरनेट का सबसे घटिया स्तर है, ठीक है। वहां से आपने कॉपी किया, दिमाग आपने लगाया नहीं, खुद का माथा चला नहीं, और बच्चों पर यूं का यूं थोप दिया। खाली बोलना इज नॉट टीचिंग, ये मैं फिर तुम्हें बार बार कह रहा हूं बेटा जी। आपका अगर उसके अकॉर्डिंग जाते हो ना तो बहुत गड़बड़ियां होती हैं। ये तुम्हारे पास में इसका प्रूफ तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब ऐसा सवाल बताओ, आरपीएससी तुम डिसाइड करो, आरपीएससी ऐसा सवाल दे सकती है या नहीं? नहीं देगी, ठीक है। अगर देगी तो फिर वहां पर पेपर 149 क्वेश्चन का होगा, 150 का नहीं होगा फिर, ठीक है। अब ऐसे पार्ट में अब अगला कहते हैं साहब एसएससी में तो एसएससी और आरपीएससी का आपस में कोई लिंकेज नहीं है, ठीक है। और फिर कह रहा हूं, अगर आरपीएससी को अपनी आंसर की माननी होगी ना तो 5 किताबें प्रीफर करेगी। रेन एंड मार्टिन, टॉमसन एंड मार्टिनेट, ठीक है, रॉबर्ट पियर्सन, माइकल स्वान और जोफ्री लीच, ठीक है। इसके इर्द गिर्द घूमेगी, बाकी कहीं पर आपका नहीं घूमेगी, ठीक है। सिर्फ इतना पार्ट वहां पर आपका रहने वाला है। अब ये लीच वाला जो पार्ट है तुमसे जनरली पढ़ा भी नहीं जाता बेटा, ठीक है। इसलिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है। उसके बाद में स्वान की आती है, उसके बाद में पियर्सन की आती है, फिर आती है मार्टिनेट की, और सबसे जो आसान भाषा होती है वो आसान भाषा किसकी होती है बताओ? आपका रेनन मार्टिन की। रेनन मार्टिन 12वीं तक की क्लास के लिए बनाई हुई है, आपका स्कूल लाइन के लिए वहां पर बनाई गई है, ताकि देखो अब तुम स्कूल के बच्चे के जो नोट्स होते हैं ना उस तरीके से। इसका एक कारण और है जो यहां नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसे कहते हैं मोनोसिल्बिक। मोनोसिल्बिक का मतलब जिसमें सिल्बल 2 होते हैं, फिर एक। वाइज का तुम बनाओ, वाइज में पहले साउंड कौन सा है? वह, ठीक है। फिर बताओ उसके बाद में क्या रहा, बोलो आपका वहां पर, बोलो जी, कौन सा? आई। और फिर क्या रहा है? जय। लास्ट का ई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। एक्सेंटेड या अनएक्सेंटेड? अनएक्सेंटेड। बताओ वहां पर ये प्रोनाउंस्ड है या फिर अपने पास में साइलेंट है? साइलेंट है, ठीक है। जैसे मैं यहां लिख दूं तुम्हारे पास में इस तरीके से, वह के साथ में बताओ क्या है? आई फिर जेड। कितना सिलेबल है आपका? एक सिलेबल है, ठीक है। तो एक सिलेबल में अपन मोर वाला वैसे ही काम में नहीं लेते हैं आपका, ठीक है। अब यहां दे दिया अगले ने, ठीक है। तो मैं फिर कहूंगा कि ये अगर आंसर मानते हैं तो किसके अकॉर्डिंग है साहब? ठीक है। ऐसे सवाल तुम्हें देने नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा वो ये होता है कि अपना पैर ऊपर रखना, खाली इतनी बात है और कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इसलिए वहां पर ये जो चीजें हैं ना तुम्हारे पास में कभी रखनी नहीं है जी। बोल, कुछ बोल रही है? अरे कुछ तो हुआ है साहब, ऐसे ही तो वहां पर ये चीजें अंकुरित नहीं होती हैं, ठीक है। जब मुस्कुराहट रूपी पौधा है ना, ठीक है, वो अंकुरित होकर बाहर आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। जैसे सैन केरिस गुड़िया के बीच में चल रहा होता है काफी देर तक, ठीक है। और वो पौधा धीरे धीरे अपनी पत्तियां बढ़ाकर इधर बबलेश को भी, है ना, इसकी तरफ भी आ रहा होता है, कुशवा की तरफ भी वहां पर आ रहा होता है, लेकिन केंद्र बिंदु बीज वही है, ठीक है। चलो यहां पर आओ, शुभ नाम बता बेटा अपना।
सबकी चेतना ला दी तूने, अर्ध चेतन, निश्चेतन, ठीक है, सबको तुमने क्या कर दिया, चेतन मन में ले आए। चेतन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्शियस, अर्ध चेतन को सबकॉन्शियस, और अचेतन को अनकॉन्शियस। ठीक है, किसका, सिगमंड फ्राइड वाला है। फ्राइड की स्पेलिंग बोलो, FREUD। अरे वाह मेरे शरो, FR तो ठीक है, FR के बाद में जबान धोखा दे गई साहब। फ्रूड है या फ्राइड, फ्राइड है। ठीक है, अब ये चीजें पढ़ते हो तो इसमें ये भी आना चाहिए, ईगो है, ठीक है, सुपर ईगो है, ठीक है, ऐसा इड ईगो सुपर ईगो, इदम अहम और परम अहम वाला, वही फिर जुंग में जाएगा, युंग में जाएगा, कौन सा आपका वहां पर, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। ठीक है, चलो अगली बात पे हो। अपन कहां चले गए, साइकोलॉजी में विवेक सर के टॉपिक को बीच में अपन क्यों छेड़े आपका। ठीक है, क्वेश्चन लो देखें आपका, बोलो देखें, अब इनका ध्यान देखना पड़ेगा, चेतना ज्यादा चेतन फैला रही है ना, बताओ अभी बस, है ना। बोलो बेटा जी, यहां पर क्या कह रहा है, अब ऑल द स्टूडेंट्स समीक्षा इज, सारे विद्यार्थियों में समीक्षा क्या है, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। ठीक है, जिस भी टीचर ने यहां बताना चाहे, दो के बीच कंपैरिजन है, दो से ज्यादा, पूरी क्लास पूरा ग्रुप है ना, दो से ज्यादा कंपैरिजन में सबसे बढ़िया सुपीरियर, सबसे घटिया इंफीरियर, बताओ डिग्री कौन सी काम आती है, सुपरलेटिव। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में बोलो, देखिए मोह हो सकता है क्या, नहीं ना। टैलेंटेड के तीनों बताओ क्या है, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, अब सुपरलेटिव में सीधा द मोस्ट आना चाहिए, केवल मोस्ट नहीं आएगा, बताओ कितनों का करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका लो वहां पर 71, कालिदास वॉज ब्लैंक देन एनी अदर पोइट ऑफ इंडिया। कालिदास है वो भारत के किसी भी अन्य कवि के मुकाबले ज्यादा महान। ठीक है, तो आप बताओ डिग्री कौन सी है, जल्दी बोलो जरा, डिग्री कौन सी बताओ, कंपैरेटिव है ना, और कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हमें इतना ही पता होना चाहिए, बोलो देखिए यहां पर मोर ग्रेटर हो सकता है क्या, नहीं ना। ठीक है, बताओ एज ग्रेट, एज ग्रेट, ये दो बार तो मतलब ही नहीं है ना, ग्रेट पॉजिटिव में नहीं है तो कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर। ग्रेट के तीनों बता दो क्या क्या है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। 75 तक करेंगे अपन, है ना। फिर लो आपका वहां पर कि यू गो द कोल्डर इट इज, अभी बात आई थी, अगर दोनों साइड कंपैरेटिव है तो दोनों साइड क्या आना चाहिए, द, ये अभी सिखाया था। बताओ कोल्ड के तीनों बताओ क्या है वहां पर आपका, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हाई की तीनों बताओ, हाई, हाइयर, हाईएस्ट। अब बताओ यहां पर कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव के बराबर कंपैरेटिव आएगा, कौन सा आना चाहिए, हाइयर। तो बताओ यहां पर एज हाइयर होगा क्या, नहीं। पॉजिटिव होगा क्या, नहीं। देन यहां आएगा क्या, नहीं, कोई कंपैरिजन अलग से नहीं बताया। तो बताओ यहां पर हाइयर या द हाइयर, ये पीछे वाला पैटर्न पढ़ लेना, आराम से निकाल पाओगे। क्वेश्चन नंबर 73, शेखर इज ब्लैंक टू हिज ब्रदर। शेखर अपने भाई से क्या है, बड़ा है, अभी बात हुई थी, उम्र में बड़ा है तो ओल्डर, और रिश्ते में और उम्र में दोनों में बड़ा है तो बताओ एल्डर। तो बताओ यहां पर ओल्डर आना चाहिए कि एल्डर। ठीक है, अब ये बताओ इन दोनों की वहां पर, अरे लग जाता तो ठीक कर लेंगे बेटा जी, कहां समस्या आ रही है, यहां बड़ा ध्यान रखेंगे और रखना भी चाहिए आपका। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में इन दोनों का पॉजिटिव क्या है, ओल्ड है। ओल्ड के दोनों का कंपेरेटिव क्या होता है, ओल्डर और एल्डर, और दोनों का सुपरलेटिव क्या होता है, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट, लेकिन पॉजिटिव एक ही रहेगा, बताओ कौन सा, ओल्ड रहेगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 74, बताओ क्या है, आकाश सो टेंपल ऑफ द सिटी। आकाश ने शहर का सबसे पुराना मंदिर देखा। ठीक है, बताओ ये पुराना है, कोई खून का संबंध है क्या आपका, नहीं है ना। आपने यहां पर हो सकता है ब्लेड से काट के नाम लिखा हो, ऐसा कुछ है ना, बताओ है क्या इसमें, नहीं है ना। तो यहां वाले पार्ट के अंदर बताओ इसमें क्या आना चाहिए, एल्डेस्ट का कोई भाग होगा क्या, नहीं होगा ना। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए, ओल्डेस्ट या द ओल्डेस्ट, कि डिग्री कौन सी आपकी, सुपरलेटिव। ठीक है, अगर तुमने जो एक पन्ना में दे रहा हूं तुम्हें रेनिन मार्टिन वाला, अगर उसको देखा हो, उसके अंदर से कितने सवाल बन गए आपके, 5 से 7। ठीक, अगले पार्ट पे आओ वहां पर कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोविंग, यह जो संगठन है, ठीक है, बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर तेजी के साथ बढ़ना है तो इसमें दो चीजें आएंगी, सिंपली एडजेक्टिव लगाओगे तो सिंपल एडजेक्टिव तो क्या होता है, ग्रोइंग फास्ट, लेकिन अगर तुमने गौर किया हो तो चारों ऑप्शन में कहीं पर तुम्हें अकेला फास्ट नहीं दिया गया। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन कर दिया, किसी और के साथ किया तो बताया जाना चाहिए था, अगर दो के साथ कंपैरिजन करके दूसरे को बताते हो तो कंपैरेटिव आता है, तो इसमें दूसरे वाला कुछ बताया नहीं है। ये दो में फास्ट है या सब में फास्ट है, सब में फास्ट, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, सुपरलेटिव है। अब बचा मेरे पास में, बताओ कौन सा, बोलो इसमें आपका फास्टेस्ट और द फास्टेस्ट। अब ये बताओ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग द फास्टेस्ट या फास्टेस्ट, अगर आप द फास्टेस्ट लेते हैं तो यहां पर इसके साथ में आगे क्या लगना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आई, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहां जाना चाहिए, आगे की साइड में जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें वहां वर्ड है क्या,
नहीं है ना, ठीक है। तो यहां सबसे बेटर जो पहली प्राथमिकता अगले ने दी नहीं है वो तो कौन सा है, फास्ट है, ठीक है। सबसे बढ़िया तो बता दिया, लेकिन कंपैरेटिवली आपके साथ में नाउन नहीं दिया हुआ है। अगर नाउन नहीं दिया हुआ है तो यहां द फास्टेस्ट आएगा या खाली फास्टेस्ट आएगा, खाली फास्टेस्ट। अब दो सवाल अच्छे बने, ठीक है, एक तो ये वाला और एक इससे पहले वाला, ठीक है। यहां तुम में से बच्चा है ना, वो गलती ये करेगा, कौन सा बताओ, आपका द फास्टेस्ट वाली। हालांकि पेपर सेटर भी थोड़ी मात खाता है, मात इसलिए खाता है कि रियल सेंटेंस ये बेटर है, कौन सा, फास्ट वाला सबसे अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ में कोई नाउन वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा निकलता है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग फास्ट, ठीक है, सबसे बेटर है। उसका आप एट्रीब्यूट बता रहे हो, आपका फास्ट कौन है बताओ, आपका वहां पर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसका सुपर स्टेट बताई है, तो सुपर स्टेट बताने में आपने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहां डाल दिया, आपका पहले डाल दिया, ठीक है, तो इसमें दा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो आती है, फिर कहूंगा ये नॉन स्टैंडर्ड में जाती है और ये किस में जाएगी, आपका स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो जब तुमसे परीक्षा में फिर पूछे, ये ऑप्शन मिलेगा, कौन सा, फास्ट। इसने वहां पर ये चीज हटा दी तो हमें करीबी के पास जाना पड़ता है, बोलो ना। स्टेप बाय स्टेप होती है, तो इट इज क्रॉसिंग ओनली वन और मोर देन वन, एक को क्रॉस कर रही है एक से ज्यादा, तो कंपेरेटिव से किस में चला गया, सुपरलेटिव। या तो जनरल एटीट्यूड बताओ, तेज चलने वाला, वो तो किस में है, पॉजिटिव में। और अगर तुलना कर दी तो दो में तुलना है ही नहीं, दो से ज्यादा में तुलना है, तब बताओ क्या जाएगा, फास्टेस्ट, ठीक है। अब यहां पर पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये, पहला में मिला नहीं है। अब इसका एक सवाल अपन देखते हैं, आगे वाला डिग्री का है क्या, नहीं है ना, हाँ जी, बड़ी उसी फिराक में हो तुम, है ना, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं आपका, ठीक है। अब तुम ये बताओ, देखो आज कल कितने सवाल किए थे आपने, 30, और आज कितने हो गए बताओ, देखिए वहां पर पार्ट 7 में, बोलो 45, लेकिन बीच में डिस्कशन थोड़ा सा और निकल गया आपका वहां पर। और अभी इसके बाद अगला पेपर अपन इसमें थोड़ा सा और करेंगे, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होता है। अब दो चीजें मुझे बता दो कि अपने पास में कंपैरेटिव वाला, एक तो कंपैरेटिव में आर्टिकल कब आता है, कब नहीं आता, बताओ आर्टिकल कब नहीं आता है, एक की तुलना एक से हो रही है, ठीक है। और आता कब है, जब ऑफ द टू, ऑफ दीज टू, या ऑफ दोस टू, ठीक है, या फिर दोनों साइड क्या होना चाहिए, कंपैरेटिव। दूसरी बात मुझे बताओगे, सिंगल सिलेबल वाले जो भी एडजेक्टिव उनमें मोर लगाना बेटर है क्या, नहीं है, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश या आपका वहां पर नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। आरपीएससी किसको डील करेगी, स्टैंडर्ड वाले को, ठीक है। और एडिशन भी देख लेना, अगर पुरानी तुम्हारे पास रेफरेंस बुक है, ठीक है, और उसमें कोई सुधार होके आ गया, तो एडिशन कौन सा काउंट किया जाएगा, पुराने वाला या नए वाला, नए वाला, ठीक है। मान लो 2010 का एडिशन है और 2025 का एडिशन है, तो रेफर किसको करेगी आरपीएससी, 25 वाले को करेगी, 10 वाले को नहीं करेगी, इसमें इतना ही है।